नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को हैप्पी होली बोलता हूं। इस तरह से हम लोग अभी शुरू करते हैं। एक मिनट रुके, मैं कुछ और ला रहा था लेकिन यहाँ पे कुछ और आ रहा है स्क्रीन पे, तो मैं अभी बाद में स्क्रीन पे शेयर करूंगा। आप सभी लोगों का स्वागत है, प्रणाम। मैं आप सब लोगों को अनम्यूट कर देता हूं और हम लोग अब संभाषण शुरू करेंगे जी। तो डॉक्टर विकास कुमार जी कैसे हैं सर? कृपया अनम्यूट करके, अनम्यूट हो पा रहे हैं क्या आप लोग? प्रणाम सर, ठीक है, बढ़िया। विश यू हैप्पी होली। हैप्पी होली सभी लोगों को। आज क्या किया है आप लोग? आज लिखा सर, कुछ सुनाऊंगा मैं, बाद में संभाषा कर लो। ठीक है ठीक है, बहुत बढ़िया, हम आपका इंतजार करेंगे सर। मैंने आज हंसाने वाली कोई कविता लिखी है। हाँ, तो आपका हम इंतजार कर रहे हैं कविता का। ठीक है सर, ठीक है। संभाषा से बीच में सुनाऊंगा, थोड़ा सा संभाषा कर लेते हैं और सबसे हाँ जान लेते हैं होली कैसे कैसे सेलिब्रेट की जी। चलिए आज विकास, आप बताइए विकास जी, कैसा होली मनाया आपने? प्रणाम सर। अरे मेरा होली क्या, मेरा वही फार्मेसी रहता है, पेशेंट रहते हैं और कुछ नहीं होता है। जी जी। डॉक्टर शशि तिवारी जी, आपके पेशेंट को लाइए। आप जो लोग पेशेंट लाना चाहते हैं ला सकते हैं। ठीक है सर, गुड इवनिंग सर। मैं अभी उनको बोल देती हूँ आ जाए। हाँ, जिनको जिनको लाना है सब लोग लाइए, बहुत मजा आएगा आज। और डॉक्टर पूनम पाठक जी कैसी हैं मैम? डॉक्टर सविता मैम, डॉक्टर प्रीति जी, आप लोग बताइए। डॉक्टर अश्विनी जी, नलिनी मैम, कुछ बताइए आप लोगों ने कैसे पेशेंट देखे कि छुट्टी मनाया आप लोगों ने? डॉक्टर प्रीति साहू मैम, सभी लोगों का स्वागत है यहाँ पर। हेलो सर, कोई नहीं बोल रहा है, मैं ही बता देता हूँ। हाँ बताइए सर। सर एक पेशेंट आई थी, जैसे 15 दिन पहले आई थी, तो उसको लिकोरिया और ये मेंस्ट्रुएशन के टाइम पर पेन हो रहा था। जी और हिस्ट्री मैंने लिया तो उसको गैस बहुत ज्यादा बन रहा था जी। तो उसका खाना पीना भी गड़बड़ था उसको, तो खैर मैंने सही कराया कह के। और उसके साथ में मैंने ये सूचेखर, सूक्ष्म त्रिफला, उसियानुग, चूड़ और ये लहसुनादि वटी और ये अशोकारिष्ट और पत्रांगासा इतना दिया था। जी तो आई है 15 दिन बाद, आज काफी कुछ रिस्पॉन्स में है, बहुत अच्छा रिजल्ट उसका आया। जी, मतलब आपने दीपन पाचन सब अच्छा से कर दिया? हाँ सर, साथ में ही। जी असल में एक चीज कराओ ना, यहाँ तो बड़ी दिक्कत है। ऐसे दीपन पाचन कराई, 10 दिन अलग कराइए तो उतने पेशेंट गायब हो जाते हैं।
अच्छा, हाँ तो मैं कोशिश यहाँ यही करता हूँ उसको तत्काल रिजल्ट भी हो, साथ में सब कुछ हो जाए। जी सब बिल्कुल ले लो पैसे वो कंपेयर करते हैं, वो सब ये सब समझ में नहीं आता है, कितना भी समझाइए। जी तो जल्दी जल्दी रिजल्ट नहीं आया तो भागने लगते हैं, ये होता है। सर पेशेंट को ज्यादा लंबी दवाई ना दो। जो पेशेंट ऐसे होते हैं ना, पेशेंट से थोड़ा थोड़ा कर कर ले लो, उसको महसूस नहीं होता। जैसे आज आपने 200 रुपये ले लिए, तीसरे दिन 200 रुपये ले लिए, उसको ऐसे लगेगा थोड़ा थोड़ा। और एक ही बार में आप 600 700 मांगोगे और 10 दिन का दवाई दोगे तो उसको ऐसे लगता है डॉक्टर ने बहुत ज्यादा पैसा ले लिया। थोड़ा थोड़ा करके नहीं निकलवाओ ना। सर, इस तरह के हमारे पास नहीं है, वही आते हैं लंबे आते हैं, दूर से आते हैं, थोड़ा थोड़ा वाला नहीं होता है मेरे पास। लंबे तो आते, फिर उसमें थोड़ा सा आपको अब देखिए थोड़ा सर, सा युक्ति अलग लगानी पड़ेगी। अदर स्टेट से आया है, अदर डिस्ट्रिक्ट से आया है, तो 2 दिन 4 दिन का मेरे यहाँ नहीं होता है। हाँ उसमें तो कर सकते हो, पर जो वही आते ही मतलब हैं, ज्यादा दूर वाले ही लोग आते हैं, परेशान होते हैं बहुत। और सर एक केस और आया था, ये बच्चा 25 साल का। हाँ, काउंसलिंग अच्छे करो करो। हाँ होता है करते ही हैं, काउंसलिंग। ये सर करते ही हैं। सब अच्छा होता है, तभी ना खोजते लोग आते हैं। जी सिंपल नहीं आते हैं, सब इधर उधर से परेशान होकर ही आते हैं। और ये एक आया था, 25 साल का लड़का था, तो इसको इस पर मैं चिड़िया हो जा रहा था। जी मतलब शुक्रस्राव, जैसे सुबह के टाइम लेटरिन जैसे जा रहा था, बोल रहा है कि शुक्रस्राव हो जा रहा है। जी और रात में भी उसको नाइट फॉल वगैरह हो जा रहा है, इस तरह की दिक्कत थी उसको। तो जी मैंने इसको जैसे कहा कि जैसे मोबाइल में उल्टा सीधा मत देखो, मन उधर ना लगाओ, कहीं अपने पढ़ाई में लगाओ या व्यवसाय में लगाओ जहाँ कुछ। हालांकि सब कहते तो हैं कि मेरा मन ऐसा नहीं है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, मेरा दिमाग उधर नहीं रहता है, लेकिन रहता होगा तभी तो होता है। जी तो फिलहाल ये बहुत परेशान था, ये 1 2 साल से बता रहा है कि दिक्कत कहीं, परेशान, दवा खा रहा था लेकिन कोई रिस्पॉन्स इसको नहीं आ रहा था। तो मैंने इसको ये चंद्रप्रभा वटी दिया था, 2 2 सुबह शाम। अकर करा थोड़ा मिला के दिया था उसको उसमें, और फल त्रिकादि घन देता हूँ उसको दिया था। और साथ में एक स्वप्न दोष के लिए नाशक चूर्ण, स्वप्न दोष नाश के लिए एक चूर्ण बनाता हूँ, उसको तीनों मिला के, ये चारों चीज मिला के मैंने दिया था। जी तो ये भी 15 दिन के बाद ये भी ठीक ठाक है, बहुत बढ़िया पोजीशन में है। विकास सर, जी बोलिए। आपने उसमें हेतु संप्राप्ति को कैसे कैसे वो किया? कौन सा दोष उसमें आपने बड़ा मिला जिसको आपने, और कौन कौन सी ड्रग, एक बार प्लीज देखिए एलेबोरेट कर दो, हम सीख रहे हैं ना अभी। जैसे ये डॉक्टर होता पवन, है ना। एक मिनट, पेशेंट आ गई है, मैं उनको पहले ज्वाइन एक करा मिनट लूँ, फिर हम रुकिए, लोग डिस्कस विकास जी करें। का कंप्लीट होने दीजिए। विकास जी का ओके, कंप्लीट। सॉरी सर, सॉरी। जी सर, इसमें एक होता है ना, जैसे ये इधर उधर मोबाइल में आजकल तो सब उल्टा सीधा देखते ही हैं। कहने पे कहते हैं कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं कुछ नहीं देखता हूँ, तो वो चीज़ तो मैंने स्ट्रिक्टली किया कि ये चीज़ तो तुम बंद करो। और दूसरा चीज़ इसको कहा कि मैंने सादा भोजन खाने को, कि ज़्यादा बहुत ज़्यादा तला भुना, चिकनाई घी तेल, ये बाहर का फास्ट फूड, ये सब चीज़ बंद करने को कहा। और तीसरी चीज़ मैंने कहा कि ये जैसे थोड़ा अ, सो जाओ जल्दी और सुबह जल्दी उठो, ये चीज़ बोला मैंने, सुबह जल्दी उठो, सुबह के टाइम बहुत देर तक मत हो, 4 बजे 5 बजे अपने हिसाब से उठ जाओ, ये बोला था मैंने। और उसके बाद आपको दवा दिया। स्पर्मेचुरिया का क्या कारण मिला? कौन सा दोष आपको मतलब आप प्रोमिनेंट मानते हो जिसकी वजह से हुआ? देखिए पित्तवर्धक वायु आहार, ही, जैसे बहुत वायु की वजह से ही हो रहा है ना ये सब। पित्तवर्धक बहुत ज्यादा आहार करेंगे, और मेन जैसे बात है कि वो रात्रि जागरण कर रहा है, उसका माइंड स्टेबल नहीं है। माइंड काम, काम अशोक भयात वायु। सबसे बड़ा कारण आजकल तो मोबाइल है। हाँ अब रात में जग मोबाइल। रहे हैं, क्या पढ़ाई कर रहे हैं, कौन देख रहा है? तो उसके लिए मैंने स्ट्रिक्टली कहा, वो तो तुम बंद कर दो, बिल्कुल ही बंद करो वो सब देखना। तो ब्रेन हमने का यहाँ पे वायु दोष की चिकित्सा की, मतलब वायु का जो दोष बड़ा होता, क्या क्या ड्रग्स दी सर फिर आपने? वायु की चंद्रप्रभा वाटी। चिकित्सा किया और यकृत पे कार्य किया, इन्होंने पित्त शामक दिया। और इन्होंने क्या किया कि वो हेतु सेवन भी बंद कराया। जी। हाँ, क्या क्या दिया है सर बताइए। सर चंद्रप्रभा वाटी दिया था, अकरकरा चूर्ण थोड़ा मिला दिया था, फल त्रिकादि घन दिया था, और एक मैं स्वप्न दोष नाश के लिए एक चूर्ण बनाता हूँ, उसको दिया था मैंने, ये 4 चीज दिया था। जी सर अकर करा का कौन से उस पे ज्यादा बेसिक रहता है, क्या शुक्र पे काम काम अकरकरा करता है। जैसे शुक्र स्राव होता है तो उसको रोक देता है, जैसे उसे स्तंभन के लिए दिया स्तंभन जाता है होता ना। है। जी स्तंभन होता है, जैसे ये आते हैं शीघ्र पतन के पेशेंट आते हैं, तो उसको भी दी, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते सर हैं। वो स्वप्न दोष पे कौन सा चूर्ण दिया था सर? क्या दिया था? ये मैं डॉक्टर ये मैं माधुरी बनाता बोल रही हूँ, हूँ। देखिए मैं बता रहा हूँ। हाँ। ये हरड़ है, बहेड़ा है, आंवला है, ये शीतल धीरे चीज धीरे है बोलो जिस। सर। अच्छा। विकास हरड़ जी है। लिख रहे हैं सब लोग जी। अच्छा। हर त्रिफला। त्रिफला अलग अलग कंटेंट करेंगे, त्रिफला लेंगे तो 3 गुना वो लेना पड़ेगा ना। संभाग बोल रहा हूँ मैं, ये हाँ हर सर एक की। बोलिए। हाँ, हरण है, बहेड़ा है,
आंवला है, जी और शीतल चीनी जिसको कबाब चीनी भी बोलते हैं, जी। मीठी वच, ये इतने द्रव्य 10 ग्राम, और इसके साथ ही देसी कपूर जो खाने वाला होता है उसको आधा मात्रा में 5 ग्राम मिला लेंगे, और इसको चूड़ करके कपड़छन कर लेंगे। इसको 1-1 ग्राम सुबह शाम देते हैं। तो किसके साथ देते, पानी के साथ? ठीक है। हाँ, मैं तो पानी से ही देता हूँ। सर शीतल चीनी तो जैसे ही हो गया, पित्त को कम करेगा। मीठी वजह संज्ञा स्थापना मनोवैर स्रोतस पे भी काम करेगा, स्तंभक का भी काम करेगा। और देसी कपूर का क्या रोल रहा है इसमें? अब इसमें करता है काम एकदम एक्यूरेट क्या? अब सर से पूछिए, सर बताएंगे। सर इसमें धातु क्षय भी है, तो उस पे भी तो हमें करना पड़ेगा ना काम। तो ये जो दे रहे हैं ये धातु शय पे काम चंद्रप्रभा नहीं काम करता है क्या? हाँ जी सर, इसके साथ अगर हम जैसे प्रवाल पिष्टी या वो भी गोक्षुर दे वगैरह सकते हैं, साथ में वो भी अश्वगंधा दे अगर दे सकते हैं, दें, वो भी दे क्योंकि सकते हैं। दोनों मैं दवाइयाँ। देती हूँ ना पेशेंट को। हाँ जी। तो ये मैं एक केस का बता रहा हूँ ना, अपने पेशेंट वाइज अपने हिसाब से जैसा वैसे आप डाल सकते हैं ना, ये कोई फिक्स फार्मूला थोड़ी। सर कैन हाँ जी, कैन हाँ यू जी। रिपीट इट अगेन? सही बोला मैडम ने ना, बढ़िया बताया मैडम ने भी। अच्छा, और भी कुछ ऐड किया जा सकता है इसमें? अच्छा कुलविंदर कौर मैम, आप क्या क्या देते हैं वो बताइए पहले। सर मैं तो जैसे चंद्रप्रभा बेटी और अश्वगंधा तो देती हूँ, साथ में मैं गोक्षुर भी देती हूँ, लेकिन मैं उनको प्रवाल पिष्टी देती हूँ साथ में। जी प्रवाल जी। पिष्टी या मुक्ता पिष्टी भी मिला सकते हैं, हाँ जी, मुक्ता हाँ सुक्ति जी, पिष्टी। हाँ जी। हाँ, उसका भी वैसे वैसे एक सालम पंजा करके आती है ड्रग, वो भी अगर दें उसका भी रिजल्ट अच्छा है। मैम कॉस्टली बहुत आती है, अगर हाँ जी, ओरिजिनल वो मिले तो कॉस्टली पड़ती है इसलिए नहीं देते हैं, वो 15,000 कॉस्टली रुपए पड़ती है किलो इसलिए मैंने नहीं। सुना था कहीं पे भी नेट पे ना, अगर नहीं तो देख, ओरिजिनल। ये जैसे लड़का है 25 साल का ना, इसको ऐसा कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन ये 6 ज्यादा हो रहा था, इसका शुक्रस्राव हो रहा था मैं मैं ऐसा। अपने एक अनुभव बताऊं सर? जी हाँ बोलिए। बताइए मैं, बताइए सर। मैं सिंपल ना सिर्फ आंवला चूर्ण भी शहद के साथ देता हूँ ना, सिंपल आंवला चूर्ण, उसमें भी बहुत जल्दी रिलीफ आता है। साथ में प्रवाल पिष्टी और आंवला चूर्ण। ज्यादातर पित्त का, ज्यादा वो पित्त और वायु को हमने समन करना, वातानुलोमन करवा के, और ये दे दो आंवला चूर्ण और शहद के साथ, और प्रवाल पिष्टी। कम से कम दवाइयों में भी हमारा काम चल हाँ, सकता है। वो भी अमल की चूड़ दिया जाए और अच्छा काम करेगा। जी। और अरे कोई अमल वैद्य की इसमें कुछ कहना अमल की चाहे तो? रसायन, अमल की किसी को? रसायन, अमल सर की चूड़ उनका, कह रहा हूँ मैं। जिसकी आप बात कर रहे हो, उनका बीपी वगैरह कैसे रहता है? किसका? मेरे पेशेंट का? हाँ हाँ, हाँ जी, हाँ जी। वो तो छोटा बच्चा है ना अभी। और कोई बैक में 35 साल का है, पेन उसमें ये वगैरह सब साथ दिक्कत में? नहीं है, वो सब कोई दिक्कत नहीं थी, 25 साल का है। सर एक क्वेश्चन है। नहीं, नींद ठीक आती है उनको? हाँ हाँ, सब ठीक था। नींद नहीं आती होगी मैम ना, वो मनोवाय स्रोतस भी खराब कर लेते हैं ना, अनवांटेड जैसे मैं बैक चीजें बत, देख में देख के। जैसे बैक में रात्रि कोई पेन जागरण वाली वगैरह? बात थी, रात्रि हाँ, जागरण वाली हाँ बात, जी। जैसे मोबाइल में उल्टा सीधा देखते थे, सब वही बात थी और कुछ नहीं। आप बहुत अच्छा करते हो सर, बहुत बढ़िया बताते हो, मजा आता है आपका सुन के। सर थैंक एक यू। क्वेश्चन। ठीक है, अब वो डॉक्टर शशि तिवारी जी, आप अपने पेशेंट को लाइए। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। दीपा भाभी आप ज्वाइन कर लो, अपना वीडियो ऑन करो। दीपा भाभी, हेलो हेलो सर। आप वीडियो ऑन करिए। जी कर लिया मैंने। 1 मिनट रुकिए, मैं आपको स्पॉटलाइट करता हूँ। हाँ, आपको क्या तकलीफ हो रहा है? सर मुझे रिमेटेड अर्थराइटिस है 2014 से, जी और अभी बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम तो मुझे हमेशा रहती है, पर अभी जनवरी से इतना है कि मैं बेड से उठने में भी प्रॉब्लम हो रही है मुझे। ठीक है, आपका केस टेकिंग करने के लिए हम एक डॉक्टर को बुलाते हैं। एक नहीं, 2-3 डॉक्टर को बुलाते हैं। एक डॉक्टर कुलविंदर कौर मैम आप बोलिए, या नीलम मैम, या पूजा मैम, आप लोग केस टेकिंग करिए। माधुरी मैम, कौन केस टेकिंग करेगा? या प्रिया जी आप करिए केस टेकिंग। आप सब मिलके भी कर सकते हैं। हेलो। हाँ जी, पूजा जी हेलो। आप केस टेकिंग सर करिए। एक जना कर लेगा पहले, जो कोई पॉइंट्स किसी को मन में रह जाएगा बाद में करते रहेंगे। ठीक है बीच ठीक है, तो कुलविंदर कौर मैम आप करिए केस टेकिंग। हाँ जी सर। हाँ जी मैम, आपको मेन प्रॉब्लम क्या है? पेन कहाँ पे रहता है? मुझे अभी फिलहाल सबसे प्रॉब्लम आ रही है, पैरों में आ रही है, स्वेलिंग है और बहुत ज्यादा पेन है। मुझे चलने में दिक्कत आ रही है, मेरे हाथों में स्वेलिंग है, ये देखिए। हाँ जी, कोई फीवर वगैरह भी आता है आपको साथ नहीं, में? फीवर नहीं आ रहा है, फीवर नहीं है मुझे। और ये कब से प्रॉब्लम चल रही है? प्रॉब्लम तो मेरी 2014 से है, तो मैंने आयुर्वेद भी ज्वाइन किया था
मैंने एलोपैथ भी किया, मैंने होम्योपैथ भी किया। मतलब कुछ टाइम आयुर्वेद में तो मुझे खैर बिल्कुल आराम नहीं आया था। जब यहाँ धन्वंतरी कॉलेज है वहां से लिया था, फिर मैम जीवा आपका से वेट कितना है इस टाइम पे? वेट मेरा काफी ज्यादा है, फिर भी कितना है? 96 है। और आपकी हाइट? 5'4" के करीब होगी। अच्छा, पेन आपको किस टाइम पे ज्यादा होता है, सुबह शाम या एकदम मेरे को अर्ली मॉर्निंग? कॉन्टिन्यूस है, सुबह शाम हमेशा ही है, मतलब पूरा दिन है। अच्छा, और जब ये पेन होता है तो रेडनेस भी आ जाती है साथ में, मैम पेन जैसे है, स्वेलिंग होती है तो? स्वेलिंग मेरे हमेशा रह रही है, पेन हमेशा रह रहा है मेरे को। मतलब कभी भी दिन रात सुबह में कभी भी मैं वॉशरूम जाती हूँ, वॉशरूम जाने के लिए कोई भी और दिक्कत हो आपको रही है। प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम आपको, कोई डायबिटीज या कुछ बीपी वगैरह की प्रॉब्लम? डायबिटीज बीपी थायराइड नहीं है मुझे। वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है मैम, थोड़ा 2 साल से। ठीक है, आपकी एज कितनी है? मेरी 47। 47। हाँ और अभी आपको मेनोपॉज तो नहीं हुआ? नहीं, मेनोपॉज नहीं हुआ है, बट मतलब सिम्टम्स है, मतलब 2-2 3-3 महीने skip होके आती है डेट, हाँ जी, 4-4 महीने ठीक है। की। जब आपको ये पेन स्टार्ट हुआ था तो एकदम से ही स्टार्ट हो गया या आपको पहले कोई प्रॉब्लम आई थी, मैं जैसे फीवर रहा हो या? जनवरी में मुझे फीवर आया था, मे बी वो कोविड था क्योंकि हमारे पूरे परिवार को आया था, तो हमने टेस्ट तो नहीं करवाया, बट उसके बाद फिर मैं बेड पर ही थी, बेड पर ही रह गई। आपको नींद कैसे आती है? नींद की प्रॉब्लम नींद है कैसे मुझे, आती है? नींद की प्रॉब्लम है मुझे, नींद नहीं आती है ठीक से। कई कितने बार तो बजे मतलब सोते हैं आप? कोई टाइम नहीं है आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम, कोई टाइम नहीं है, सोने का कोई टाइम नहीं है। नहीं 9 मतलब 10 नींद 11 नहीं जब भी आती है या सोते लेट हो? नींद आती नहीं है कि सोते लेट हो? मुझे जब नींद आए तो मैं सो जाती हूँ, बट मुझे नींद नहीं आती है। मुझे कई बार तो हफ्ता भर पूरी रात नींद नहीं आती, 1 मिनट के लिए नींद नहीं आती है, और और कभी आ जाती पेट है। और साफ होता है आपका सुबह? पेट साफ वैसे तो होता है, बट ये है कि सुबह में अच्छे से नहीं, मतलब दिन में 2-3 बार जाती हूँ मैं, एक बार में नहीं होता है। अच्छा ठीक है, कब्जी वगैरह तो नहीं रहती ना आपको? जैसे ऐसे तो नहीं लगता वैसे कि एक बारी कब्जी में नहीं मोशन रहती जाए और पूरा दिन में पेट में भारीपन है, या मेरा अभी पेट अच्छे से साफ नहीं हुआ है, ऐसा तो नहीं फील होता रहता पूरा दिन? नहीं, कभी अगर ऐसा रेगुलर नहीं है, कभी कभी बीच में कभी कभी हो जाता है। जैसे मैंने बताया कि फ्रेश कभी अच्छे से नहीं होती हूँ, अक्सर तो मतलब हमेशा 2 या 3 बार जाती हूँ मैं। आप सुबह खाना कितने बजे खा लेती हैं? सुबह 9 बजे। ठीक है, सुबह पानी सुबह पीती हैं में आप उठ के हमेशा पहले खाली मैं पेट? गरम पानी पीती हूँ सुबह में, वो मेरी मतलब 20 साल से आदत है, मैं सुबह में उठ के पानी जरूर पीती कितना हूँ। कितना पी लेती हैं तकरीबन पानी सुबह? 2 गिलास, 1 से 2 गिलास, कभी मन नहीं होता तो 1 गिलास, नहीं तो 2 गिलास तो पीती हूँ। अच्छा, और आप हाउस वाइफ है कि जॉब करती हैं कहीं पे? जी, हाउस वाइफ ही हूँ अभी तो। अच्छा ठीक है। एक चीज और बताइए, कोई आपके ब्रेस्ट में कोई भारीपन या कुछ और दिक्कत? नहीं, कभी ध्यान तो नहीं दिया, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है। सर, मेरे को तो इनका जो लग रहा है ना मेन, वो ये है। हेलो? हाँ, सुन रहे हैं मैम। हाँ जी सर, जो मुझे इनकी मेन दिक्कत लग रही है ना, वो ये है कि जैसे रात को ये प्रॉपरली सो नहीं पाते हैं, और पेट इनका कभी साफ होता है कभी नहीं आता, और थोड़ा वेट भी जैसे थोड़ा सा इनका ज्यादा है, 90 केजीज वेट है इनका अपनी हाइट के हिसाब से। तो सर मुझे तो इनकी वात कफज लग रही है, संप्राप्ति। थोड़ा सा और रिफाइन करें मैम इसको। और मैडम एक ये पूछिए ना, बताइए कि खाना अग्नि कैसे है? अग्नि खाती है, खाने में क्या सुबह खाते तू? हाँ जी मैम, आप सुबह खाने में क्या खाती हैं? सुबह में जो ब्रेकफास्ट में बनता है, कभी पराठा भी बनता है, चीला पोहा, दलिया, ये सब चीजें।
मैं पूछूं सर, मैम कुछ? हाँ जी सर, आप पूछ लीजिए। मैम आपका एज 47 है और अभी जनवरी में आपने बोला मेरे को फीवर हुआ था, ये वाली जनवरी या लास्ट जनवरी? ये अभी जो जनवरी निकल के गया है। अच्छा ये बताइए आप जो आपका जो मैरिज को कितने साल हो गया? 20 साल हो गए। इस साल से पहले भी आपका इतना ही वेट था? नहीं, तब नहीं था। वेट आपका कब बढ़ा? बच्चे होने के बाद। मेरे बच्चे नॉर्मल? छोटा बेटा 17 साल का है, 17 साल का छोटा बेटा। बच्चे नॉर्मल डिलीवरी से हुए थे मैम? नहीं, सिजेरियन हुए थे सिजेरियन। और दोनों। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम रही थी? नहीं, प्रेगनेंसी के दौरान तो कोई प्रॉब्लम नहीं रही, बट दोनों बच्चों में 1.5 साल का ही फर्क है। अच्छा, तो जैसे हम्म। आपका सिजेरियन हुआ, सिजेरियन के बाद जैसे पोस्ट ऑपरेटिव जो पूरी केयर होती है 2-3 महीने का, जैसे परहेज रखना होता है, एसी के नीचे नहीं सोना और कोई भारी खाना नहीं खाना, ऐसा कुछ परहेज हुआ था आपका प्रॉपरली? हाँ, मतलब खाना तो घर का ही खाती थी उस टाइम। और वही है कि मम्मी या मेरी मदर इन लॉ रहते थे, तो मतलब वो जो परहेज होता है, पानी सौंफ का पीना, ये सब खाना, वो सब करते थे। तो मैम जैसे आपको ये जो दिक्कत है वेट बढ़ रही है, दर्दों वाली दिक्कत कब से स्टार्ट हुई है प्रॉपरली, मतलब या पहले भी कोई मेडिसिन वगैरह खाती थी? जैसे बच्चा होने के बाद आप कह रहे वेट बढ़ रहा, तब से ही हल्का फुल्का दर्द आनी स्टार्ट हो गई थी क्या? नहीं, बच्चे होने के बाद तो मुझे बस कमर में दर्द रहता था, और वो अच्छा। भी बहुत ज्यादा रहता था। उसके अलावा कुछ नहीं था। मेरा छोटा बेटा पैदा हुआ 2004 में, और मुझे ये बीमारी आई है 2014 में। दो 10 साल आप बिल्कुल बिल्कुल एसिम्टोमेटिक रहे, मतलब आपको 10 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी? नहीं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी, मैं कोई भी मेडिसिन नहीं खाती थी। इवन मुझे पेट दर्द, सिर दर्द भी बहुत रेयर ही होता था। तो 2014 में ऐसा क्या हुआ, कोई कब्ज रहती थी या गैस ज्यादा बनती थी या कुछ ऐसी दिक्कत रहती थी 2014 से? पता नहीं, एक दिन अचानक से मेरे हिप जॉइंट में पेन हुआ। जी। फिर मुझे लगा कि ऐसे ही कुछ नस वस चढ़ गया होगा। जी। तो 2 दिन बाद दूसरे जॉइंट में पेन हुआ, तब भी मैंने इग्नोर कर दिया। फिर मेरे कंधे में पेन हुआ, फिर दूसरे कंधे में, फिर 2-3 महीने करके ऐसे ही शिफ्ट होता रहा पेन। तो फिर जाके जब मैंने टेस्ट करवाया तो मेरा RA पॉजिटिव आया था। अरे पॉजिटिव आया था? उसमें मैम एंटी-सीसीपी एक टेस्ट होता है, वो भी कराया था क्या आपने? जी, वो भी करवाया हुआ है। वो कितना, वो नेगेटिव था या पॉजिटिव था? पॉजिटिव ही था। पॉजिटिव ही था। तो फिर आपने एलोपैथी ट्रीटमेंट लिया या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट दिया? मैं पहले तो गई थी आयुर्वेद में ही, पर हम्म। क्योंकि पेन इतना ज्यादा था कि आयुर्वेद से मुझे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। मतलब बहुत ज्यादा मेरी सारी मूवमेंट बंद हो गई थी उस टाइम भी। और फिर उसके बाद मैंने एलो आयुर्वेद वालों ने आपको क्या दिया था, कोई मतलब मेडिसिन दी थी या आपका कोई जैसे बस्ती वगैरह कोई चिकित्सा की थी ऐसा कोई मेडिसिन मेडिसिन दिया था, मेडिसिन दिया था। मेडिसिन दिया था केवल? हाँ जी, सिर्फ मेडिसिन दिया था। कितने दिन मेडिसिन खाया था आपने उनका? ज्यादा नहीं, 2-3 मतलब महीने मैम खाया था। फटाफट बोलो, और बहुत कैसे हैं? कितने दिन खाया मेडिसिन? 2-3 महीना खाया था। 2-3 महीने में आपको बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ जरा सा भी? नहीं। और मेडिसिन का कुछ नाम ध्यान है आपने क्या क्या लिया था? नहीं सर, नाम तो याद नहीं है अच्छा, मुझे। फिर एलोपैथिक वालों ने क्या दिया आपको, कोई सर इनसे स्टीरॉइड? पूछो, उन्होंने आयुर्वेदिक डॉक्टर से मेडिसिन खाई थी आयुर्वेदिक की, ऐसे किसी से खाई थी? नहीं नहीं, धन्वंतरी नहीं, मेडिकल। आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है यहाँ धन्वंतरी, वहां से धन्वंतरी, लिया था। यहाँ चंडीगढ़ में? हाँ जी। हाँ। तो फिर और उसके बाद जीवा है, जीवा से भी लिया था मैंने। अच्छा, जीवा से कितने दिन ट्रीटमेंट किया? वहां भी 3-4 महीना किया होगा। तो उन्होंने क्या उनका ट्रीटमेंट से कुछ फर्क पड़ा? नहीं सर, किसी से नहीं फर्क पड़ा मुझे। तो एलोपैथी वालों मैंने ने क्या क्या? एलोपैथिक लिया था। एलोपैथ में उन्होंने 2-4 महीने मुझे स्टार्टिंग में स्टेरॉइड दिया था, मेडिसिन भी दिया था। स्टीरॉइड तो कितने दिन फिर खाया तीन आपने? चार साल मुझे ठीक। स्टीरॉइड कितने दिन खाया? स्टेरॉइड 4-5 डोज दिया था, क्या मतलब 4-5 महीना दिया था। क्या मिथाइल प्रेडनिसोलोन दिया था या क्या दिया था?
डेपो 8 वीक लिया था, डिपोमेड्रोल डेपोमेड्रोल डिपोमेड्रोल लिया था। डिपोमेड्रोल जी जी। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन भी खाया आपने? HCQ हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, हाँ वो HCQ तो मैं खाती हूँ, वो तो अभी भी खाती, वो तो मैं कितने अभी mg भी खाती थी। कितने mg लेती हो और कब से ले रही हो? 400 कब से ले रही हो? एक बार लेती हो, 2 बार? एक बार। और मैंने अभी कोई पीजीआई में दिखाया था लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में, तो उन्होंने पहले मैं 200 खाती थी, उन्होंने 400 कर दिया था पीजीआई वालों ने। ट्रेक्सेट लेते हो? मिथोट्रेक्सेट, वो 15 हाँ mg का 10 mg मैथोट्रेक्सेट वीक जी कित, लेती हूँ मैं। एक एक बार 25 mg का लेती हूँ। कितने दिन में? वीक वीक में एक बार। वीक में एक बार लेते हो? और उसके अलावा कोई और ड्रग जैसे सेल्जोपायरिन वगैरह, कुछ लेफोनामाइड वगैरह, कुछ ऐसा? हाँ लेफ्रा लेती हूँ। लेफ्रा कितने mg लेते हो? वो 20 mg। ठीक है। अभी आपको कोई कब्ज वगैरह रहता है? कब्ज तो नहीं रहता है, पर वही मैं आपको बता रही हूँ कि मैं 2 बार 3 बार करके जाती हूँ, एक बार में खुलकर नहीं अच्छे से होता है। अच्छा, अभी कोई सिर में दर्द, चक्कर, थकावट वगैरह ऐसा कुछ रहता है? मन परेशान वगैरह रहता है? कुछ फीवर फीवर सा महसूस होता है? हाँ सर, अपनी बीमारी की वजह से तो परेशान तो बहुत ज्यादा, मतलब दिमाग खराब रहता है और अच्छा, मेरा गर्दन में बहुत स्टिफनेस रहती है। ठीक है। और किसी को कुछ पूछना है? हेलो? किसी को नहीं सर पूछना? ये दोपहर को सोते हैं, दोपहर को नहीं, सोते हैं मुझे ये? नींद तो आती ही नहीं है, मैं लेटी, मैं अभी क्योंकि मैं उठ नहीं पाती हूँ, लेटी और बैठी रहती हूँ सारा दिन। नींद तो मुझे मेरा नहीं आती, कभी भी नहीं आती नींद मुझे। मैम मे, आपको पहले स्ट्रेस था कोई, बहुत 2014 से पहले बहुत स्ट्रेस टेंशन कोई बात स्ट्रेस सोच? हाँ। ऐसे तो कोई नहीं, बस हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए तो वो अलग बात है। भूख नहीं, लगती है मैम कंटिन्यूअस आपको? कोई स्ट्रेस रहता होगा तो? नहीं, ऐसा कोई किसी पर्टिकुलर चीज को लेके स्ट्रेस नहीं था, बस जो घर में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं उनको लेके स्ट्रेस। मैम भूख लगती है आपको खुल के? भूख मुझे ब्रेकफास्ट टाइम में लगती है खुल के, उसके बाद नहीं लगती है। फिर टाइम से खाना खा लेते टाइम हुआ तो? खा लेती हूँ, बस बिना भूख के भी भारीपन खा लगता लेती है पेट में? हूँ। भारीपन तो नहीं लगता। मतलब डाइजेस्ट हो जाता है खाना? हाँ हो जाता है। एक चीज बताइए, आप दिन भर बैठी रहती हैं कि कुछ फिजिकल वर्क भी करती हैं? खाना अभी तो बनाना? कोई फिजिकल वर्क नहीं कर रही हूँ, मतलब जनवरी से तो कोई नहीं कर रही हूँ। और ऐसे भी मतलब ये होता था कि मैं अंदर बाहर आना जाना होता था मेरा, घर में भी हाथ पैर तो खैर चलता ही रहता था, पर अभी तो बिल्कुल स्टक होके बेड पर हूँ। अच्छा मैम, आपको हर एक सीजन में एक जैसा ही पेन होता था कि कुछ सीजन में ठंडी में बढ़ जाता था, फिर अभी गर्मी का टाइम है तो कुछ कम हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है? हाँ सर्दी में तो थोड़ा बढ़ता ही है। हम्म। तो मुझे ये भी होता है कि जैसे सर्दी में ज्यादा सर्दी और गर्मी में ज्यादा गर्मी लगती है, ऐसा भी होता है। ओके। और आप कोई जैसे चिकनाई वाले जैसे दही वगैरह ज्यादा लेते हो क्या? नहीं, मैंने दही दूध तो बहुत कम लेती हूँ, इवन कब ना के से? बराबर ही लेती हूँ। ए- वि- मैं नहीं लेती हूँ सर, ऐसे कभी कोई बहुत बोलता है कि हाँ दूध लेना चाहिए तो ले लेती हूँ, फिर कोई बोलता है नहीं लेना चाहिए तो फिर नहीं लेती हूँ, मुझे बहुत आप शौक नहीं है लेने का। आपको गुस्सा वगैरह ज्यादा आता है, कूल ज्यादा रहती हो, गुस्सा या गुस्सा या कूल आ, रहती हो ज्यादा? वैसे तो कूल ही रहती हूँ, बट किसी बात पे आ भी जाता है गुस्सा। मेरे हिसाब से तो इनको वात कफज वात रक्त है, और ग्रहणी दुष्टि भी है। उसका जो चिकित्सा है तो वो प्लान कर लेंगे। अगर किसी और का और कोई डायग्नोसिस कुछ बनता है कोई हाथ इसके। पैरों की उंगलियों में जलन होती है क्या? हाँ अभी मुझे जलन हो रही है, मतलब मैं एक आध महीने से मुझे पैर के तलवों में बहुत जलन फील होती है, जैसे मैं गर्म फर्श और पे चल आपको चल ऐसे रही हूँ ना, होता है ऐसा कि फील होता है। जो पेन हो रहा है, स्वेलिंग हो रहा है, एक जॉइंट में है, फिर वो शिफ्ट होके दूसरे जगह जा रहा है, फिर तीसरे जगह जा रहा है? नहीं ऐसा तो नहीं है, मुझे
पाँव में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। आप एक बार पाँव पाँव की दिखा टखनों। सकती है, कहाँ पर पेन हो रहा है वो वीडियो में दिखा सकते हैं आपके? 1 मिनट रुकिए। हम देखना हाँ। चाहते हैं स्वेलिंग कैसे है। जी, ये वीडियो बैक कैसे होगा? ऊपर है ना ऑप्शन? ठीक है ठीक है। हाँ ये देखिए मेरे पाँव। सोनपन कितना मैम? सोनपन पैरों में? हाँ, सुन्न थोड़ा रहता है पैर। अच्छा, वो आपके साथ कोई तो मैगी खा रहा है, उनको बोलिए कि वो दबा के दिखाए हमें, आपके पैरों की उंगलियों को दबाए। कोई सुनो, मैगी खा रहे आपके मेरे साथ में, पैर की उंगलियों को दबाना। पैर की उंगलियां भी दबाना है और पीछे भी दबाना है। स्वेलिंग पिटिंग इडिमा है कि नहीं, दबाने से दर्द हो रहा है क्या? हाँ जी, दर्द होता है। अच्छा पीछे दबाइए, पीछे नीचे, बीच में दबाइए, बीच में, उंगलियों पे नहीं, ऊपर ऊपर। ऊपर यहाँ पे। हाँ गड्ढा पड़ता है क्या स्वेलिंग? ये यहाँ ऊपर। एड़ी के ऊपर, हाँ यहाँ गड्ढा पड़ रहा है क्या? हाँ, गड्ढा पड़ता है। पिटिंग इडिमा है, शोथ भी है मतलब। ये तो अभी मेरे कम स्वेलिंग है। ये जो टखने होते हैं ये बहुत फूल जाते हैं। ये देखिए इधर से भी बहुत ज्यादा फूल जाते हैं। जी, और आप भी मैगी खाती है क्या? नहीं, मैं मैगी बहुत कम खाती हूँ। अच्छा ठीक है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए। मुझे आमवत भी लग रहा है और वात्रक भी लग रहा है। सक्सेना सर आप बताइए, डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी। हाँ सर, मैं पूछना चाह रहा हूँ सर। मैं हाँ पूछिए। हाँ मैम। जी। हाँ मैम, आप ये बताइए, आपके शरीर में वेट इतना ज्यादा है, आपको शादी के समय कितना वेट था आपका? शादी के टाइम मेरा 65 था। ओके, बच्चा होने के बाद मैम कितना वेट बढ़ा? जब फर्स्ट बेबी हुआ तो थोड़ा बढ़ गया था 10 किलो के करीब, और सेकंड बेबी के बाद और ज्यादा बढ़ गया था। उसके बाद कम नहीं हुआ वेट, लगातार उतना ही बना रहा? नहीं, फिर उसके बाद जब मुझे अर्थराइटिस आया तो उसके बाद और बढ़ गया, तो अब कम नहीं हुआ है कभी, बढ़ता ही रहा मैम, है। अब जैसा अब आपका वेट बढ़ रहा था तो आपकी भूख कैसी लग रही थी उस समय? आपको वेट के साथ में भूख कम भी हो रही थी? आपका खाना हजम होता था? खाना। थोड़ा जल्दी जल्दी हाँ, बोलिए ना, हमें खाना भी हाँ पेशेंट देखने हैं। हजम नहीं होता होता है। होगा मैम, अभी हजम नहीं होता होगा क्योंकि आपके शरीर में भारीपन होगा, दर्द होता होगा, भूख कम लगती होगी, प्यास लगती होगी, थोड़ा सा आलस रहता होगा, भारीपन रहता होगा, ऐसा कुछ है? हाँ, भूख मुझे कम ही लगती है। मतलब मैंने बोला कि ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे सबसे ज्यादा भूख लगती है, और उसके बाद उतना नहीं लगती है। हाँ, कहीं कभी कभी बाहर फीवर भी किसी महसूस पार्टी होता है? वार्टी हो तब से। हाँ, आप पार्टी वार्टी बाहर जाते रहते हो फीवरिश ना, लगता होटल है, होटल का बट खाते रहते हो ना? होटल होटल का नहीं, हाँ खाते बहुत रहते हो? जल्दी बहुत जल्दी जल्दी नहीं। हाँ, कभी 1-2 जाते रहते महीने हो में ना? एक बार। हाँ, जी। तो शाम के समय फीवर भी लगता है? फीवर नहीं ऐसे फील होता है मुझे, फीवर बहुत हाँ कम हाँ, आता फील है। होता है ना। ओके मैम, जैसे आपने बताया जॉइंट में गया, पहले कहाँ से शुरुआत हुई? छोटी उंगलियों से शुरुआत हुई कि बड़े जोड़ों से शुरुआत हुई? जैसे आपने बताया अभी पहले कमर में था, फिर गर्दन में हुआ, फिर बाएं कंधे में हुआ, ऐसे बोला ना आपने, तो शुरुआत कहाँ से हुई मैम? यही हिप जॉइंट से शुरू हुआ ना मुझे। ओके, हिप से हुआ, उसके बाद कैसे गया? वो कब हुआ पहले था? ये वही 26 जनवरी 2014, क्योंकि हम 14 लोग में, उसके बाद फिर मैम? जनवरी है। उसके बाद फिर कहाँ पे गया पेन? फिर वो दूसरे हिप जॉइंट में, पहले राइट साइड में, फिर लेफ्ट साइड में, ओके फिर ऐसे ही कंधों में, ओके, फिर पहले दाएं घुटने कंधे में, में, बाएं मतलब कंधे ऐसे। में। ओके, जी उंगलियों जी में जी। कब आया? बाद में उंगलियों में आया? हाँ, उंगलियों में बाद में आया। अभी तो उंगली देखिए मेरे हाथ आपकी ऐसे है। सूजन तो बहुत है, पैर में भी सूजन है, आपके हाथ में। ये सूजन के लिए कभी आपने नहीं किया मेरे हाथ दवाइयाँ? पर। हाँ, नहीं मुड़ पाएगा आपका, आपका ग्रिपिंग पेन नहीं होगा। आपको हाँ, सूजन इतना का ही कभी समझ मुड़ता है में नहीं आया बस। कि इतनी शरीर में सूजन हो रही है, इतना पानी, पूरा पफीनेस आ रही है आपके चेहरे पे, हाथ पैर की उंगलियों में पानी आ रहा है इतना ज्यादा, तो नहीं लगता था कि उसका ट्रीटमेंट हुआ कि नहीं हुआ? दर्द की दवाइयाँ ही खाते रहे हमेशा, यही सब एलोपैथिक और स्टेरॉइड, नहीं, यही सब यही खाते सब रहे? दवाई खा। हाँ। हाँ जी, यही दवाइयाँ खा रही थी मैं। आपकी जीभ दिखाइए जरा। मुझे मुझे डॉक्टर ने जब दवाइयाँ दी तो फिर लास्ट में उस डॉक्टर ने बोला कि अब आपको बायोलॉजिकल मेडिसिन चलेंगी। हाँ, तो क्योंकि तो वो फिर स्टेरॉइड मैं दे चुके थे बायोलॉजिकल ना, मेडिसिन नहीं लेना चाह रही थी। एक्चुअली वही, वो तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दे चुके थे, स्टेरॉइड दे चुके थे, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। आप जीभ दिखाइए मैम,
टंग, शो योर टंग। ओके मैम, लास्ट में पूछूंगा आपकी, ठीक है मैम, ठीक है, ठीक, थैंक यू। और उसके बाद मैं पूछूंगा, आपने अभी बोला कि 3 दिन पे आपका मोशन होता है, मोशन आपको डेली नहीं होता है, क्या बोला था अभी आपने? नहीं नहीं, डेली होता है, पर डेली एक बार में नहीं होता है, 2-3 बार होता है, ये बोल रही हूँ। स्टिकी होता है, थोड़ा सा चिकनापन पे रहता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कभी तो एकदम से मतलब लूज होता है, कभी टाइट भी होता है। ओके, कभी लूज कभी टाइट भी होता है। हाँ जी। ओके, बात अच्छा, कभी तो ठीक है, बिल्कुल तो ऐसे उसके होता है साथ में जैसे लूज मोशन लगा हो, ओके, कभी ये टाइट भी कैसे होता होता है, है। ये फ्रीक्वेंट इंटरवल पे कितने दिन पे होता है? मैंने ध्यान नहीं दिया सर। अभी जैसे ये इस पॉइंट को पहले आपने तो मुझे हाईलाइट ना किया। 5-6 महीने पहले तो ऐसा था कि दिन में मैं 4-5 बार जाती थी और मुझे अक्सर लूज मोशन बना रहता था। ओके ओके ओके, उसके बाद अब कभी कभी ढीला कभी टाइट अब ऐसा हो रहा है? वैसा तो नहीं है, सुबह में उठ के फ्रेश जरूर होती हूँ, चाहे अच्छे से हूँ चाहे ना हूँ, पर फ्रेश जरूर होती हूँ। यूरिन का फ्लो कैसा है मैम आपका, पेशाब का फ्लो, यूरिन सफेदी में कुछ? मैंने अब थोड़ा पानी का इंटेक बढ़ाया है, तो यूरिन तो अच्छे से आता है। पहले मैं पानी कम पीती थी, अभी मैं 8-10 ग्लास पीती हूँ, तो यूरिन आपका शुगर आता है नॉर्मल अच्छे है से। मैम? जी, शुगर नॉर्मल है, और शुगर लिप और थायराइड बीपी कुछ। सब नॉर्मल है? ओके मैम, थैंक यू। सांस तो नहीं फूलता मैम आपका? सांस नहीं, ऐसा तो नहीं फूलता है, नॉर्मली तो नहीं फूलता। हाँ, वॉक वॉक अगर कभी करो तब जरूर, मतलब जल्दी जल्दी करो तब तो सबका फूलता होगा, मुझे लगता है। और कोई खारिश बॉडी पे, कोई खारिश वगैरह? नहीं। ठीक। और फर्मेंटेड आइटम कितने लेते हो वीक में? नहीं, फर्मेंटेड कोई ऐसा तो कुछ नहीं लेती हूँ मैं। इडली ढोकला? नहीं, ढोकला तो वो ऐसा नहीं, फर्मेंटेड वाला नहीं बनाती हूँ मैं। और ब्रेड वगैरह, बिस्किट? ब्रेड ब्रेड भी अभी फिलहाल तो बहुत कम किया हुआ है, पहले मतलब खाते थे? मैं तो लेती ही नहीं हूँ। पहले खाते थे क्या आप ब्रेकफास्ट में? हाँ, पहले खा लेते थे। ओके। चलो, एक चीज बताइएगा, जैसे सुबह उठने पर बेड से पैर नीचे रखने पर दिक्कत होती है? जी, अभी तो उठती हूँ तो उसके बाद थोड़ी देर बैठी रहती हूँ कि नहीं, मैं जैसे पहले पैर वॉशरूम। रखा जाता है कुछ दिक्कत होती है, कुछ कुछ देर बाद नॉर्मल हो जाता है, ऐसा कुछ होता है? सर अभी, अगर अभी की बात करें 2-3 महीने की, तो मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत है, मैं बड़ी सोच के बेड से नीचे उतरती हूँ, बाथरूम तक जाती हूँ, तो मुझे उसके लिए बहुत हिम्मत करनी पड़ती है। तो कुछ समय बाद कम हो जाता है थोड़ा टहलने पर, ऐसा होता है? नहीं नहीं नहीं, मेरा वैसे ही रहता है। जनवरी से मुझे ये प्रॉब्लम रेगुलर बनी हुई है, तब से ये ऐसे ही रहता है। और ये शाम के टाइम में सोते समय कैसा रहता है? सोते टाइम ठीक है, बेड पे हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है उतना, थोड़ा जलन वलन पैरों में रहता है, वैसे कोई पेन वेन नहीं लगता है, फील होता है। सुबह तक हो जाता है? हाँ। नींद के लिए एंजाइटी के लिए भी उन्होंने मेडिसिन एक शुरू की थी, फिलहाल तो मैंने बंद कर दिया, वो नहीं लेती हूँ पीजीआई में। और ये मेघावटी ले लेती हूँ कभी कभी। नींद मुझे अच्छे से 7-8 घंटे की कभी नहीं आती है, मतलब अगर मैं अभी सो भी जाऊंगी तो मैं 2 बजे उठ जाऊंगी, फिर जागती रहूंगी, फिर सुबह में जाके 5 बजे 1-8 घंटे वो के तो लिए मैं फिर नींद पेन की आएगी। वजह से नहीं आती ना, आपको अगर पेन नहीं ठीक नहीं, हो तो मुझे ऐसे भी नहीं आती है। कब से नहीं आ रही है? मेरे को ये नींद की प्रॉब्लम बहुत टाइम से है सर। मैम एक क्वेश्चन मैं पूछूं, मैम किसी डॉक्टर ने आपको बालों की नमक डाल के पोटली की सिकाई बोला? अभी तक किसी ने नहीं बोला है? या कोई बालों की? तेल लगा? हाँ हाँ हाँ। नहीं, बालों की तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। रेट 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 किसी ने पोटली की सिकाई बालों? नहीं करी, केवल दवाइयां दवाइयां देते रहे आपको? जी जी जी। कोई तेल भी बोला किसी ने आपको अभी तक? तेल किसी ने तो नहीं बोला, बट मैं ऐसे ही अपना कुछ मेडिकेटेड घर में बनाए हुए तेल हैं, तो उससे उसमें क्या मालिश डालती करवा हैं? लेती हूँ। उससे बढ़ता है या कम होता है? अभी तो कुछ फील नहीं, थोड़ा पहले मुझे घुटनों में पेन था, फिर मुझे
जब मालिश करना शुरू किया तो मतलब बॉडी में बहुत जगह गांठ गांठ सी फील होती थी। जब वो दबाती थी मालिश करने वाली तो बहुत पेन होता था। अब वो गांठ थोड़ी सी मुझे लग रहा है फर्क पड़ा उस गांठ में। नहीं, जैसे तेल लगाते हो उससे आपका दर्द बढ़ता है या कम होता है? अ, कम ही होता है। वो मैं गांठ का बता रही हूँ ना सर, ऐसे गांठ मुझे की बात दर्द नहीं का कर रहे, अक्सर अक्सर हम ये पूछ रहे हैं आपसे, जब आप जोड़ों पे तेल लगाते हो उसके बाद आपको रिलीफ होता है या आपका दर्द बढ़ता है? बस ये आप ये इस बात का जवाब दो। थोड़ा रिलीफ होता है। कोई रिलीफ होता है, ये आम बात कोई में नहीं आ रहा ना सर। पेन के लिए लगाती हूँ, थोड़ा रिलीफ होता है। सर सक्सेना सर, आप अपना बता दो, बहुत टाइम हो गया इससे, आपका क्या नहीं तो इम्प्रेशन है, इसमें आप आप क्या? आप बात से क्यों कंफ्यूज हो रहे हो, बात रखने क्यों ले जा रहे हो? क्योंकि पेन में तो थोड़ा सा कोई तेल से अब जरा सा भी अभ्यंग होगा तो पेन में तो आराम मिलता ही है। क्यों उसमें कंफ्यूज हो रहे हो? क्लियर कट तो आ रहा है कि पूरा क्लेद वृद्धि है, पूरा आम दृष्टि है, क्लियर कट अग्निमंद है, आम पाचन नहीं हो रहा है तो आम ही तो बढ़ता है। आम इसमें तो आम बोला ही गया है, अंगवर अरुचित अलस्य गौरवन ज्वरा अपाका शून्यता अंगना आम बात। ये तो क्लियर कट सिम्टम तो सब दे अब रही है। अब और सर आप दूसरा इस ये है कि उसके साथ में क्लेद वृद्धि भी हो रही है तो इसलिए ओडिमा भी है पूरा पूरा। और वो आम कहाँ कहाँ जाता है, जहां जहां जाएगा वहां वहां सूजन करेगा। सूजन तो इनके पैरों में भी आ रही है, चेहरे में भी आ रही है, उंगलियों में भी आ रही है। अग्नि दृष्टि है ही, अग्निबंध है ही आम, इसीलिए आम विकृत है। और सबसे पहले और इन्होंने जो पेट बढ़ा है उसके बाद भी जो है सात्विक कफन जो ग्रहणी की दृष्टि भी की गई है। क्योंकि वो आम बात केवल एक तरफ नहीं होती, आम की शुरुआत तो पचमनाशय से होती है। तो आम जहां जहां जाएगा वहां ग्रहणी दृष्टि भी करेगा, इसलिए मूल द्रव भी जा रहा है। तो ये तो क्लियर कर सारे सिम्टम तो आ रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली चीज है ही नहीं। तो लेकिन इनका अभी तो कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर हुआ ही नहीं है। जो भी हुआ है वो स्टेरॉइड पे हुआ है, स्टेरॉइड से सूजन और बढ़ी है। और ऊपर से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और ये सब जो दवाइयां दी गई हैं, ये कोई दवाइयां कोई इसमें कारगर तो है नहीं, लेकिन ये लोग एलोपैथिक करते ही हैं, आयुर्वेदिक की तरफ जाते ही नहीं। आयुर्वेदिक प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलता नहीं है आयुर्वेदिक के लिए। तो अब इनको तो मैं तो ये सर करूंगा कि शिलाजित गोछादी चंद्रप्रभा से शुरुआत करूंगा, क्योंकि पूरा शरीर का पाचन करना होगा। सर जो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाह रहा हूँ, मैं एक पॉइंट क्लियर करना चाह रहा हूँ। बोलिए मतलब पहले आम वात हुआ तो फिर उसके बाद ये वात रक्त तो है ही है। पहले कैसे आम बात वात बात हुआ कैसे ले जा फिर रहे हैं आप? वात रक्त यूरिक हुआ, एसिड की तरफ या गया इसको अभी क्लियर तक कट कोई भी? वात रक्त बोलेंगे? अरे शिफ्टिंग पेन गया है तो आप यूरिक एसिड की एक्सक्यूज कोई मी हिस्ट्री नहीं है? सर, पेशेंट को लीव करने को बोल दे पहले, हाँ फिर हाँ हम लोग बोल दीजिए डिस्कस बोल करें। दीजिए। भाभी यस जी यस। आप लीव कर जाओ, फिर हम बताएंगे जो होगा। ठीक है, बताइए। मैं अपना बोलूं सर पहले? बोलिए आप बोलिए। सर ये मेरी पहले पड़ोसन है एक्चुअली। जी जी मैं तो मेरा मैम जो मैम चली गई क्या? एक मिनट में चेक कर लेती हूँ, एक्चुअली में उसमें पता चल जाएगा। उनको इसीलिए भेजा था, एक्चुअली उनको ना आयुर्वेद में विश्वास नहीं है, तो इधर ज्यादा प्रॉब्लम हुई। मैंने उनको कई बार कहा कि आयुर्वेद का ट्रीटमेंट ले लो, वो तो ठीक है, लेकिन अब पड़ोसन है तो फीस देती है कि नहीं देती है, कि वो ऐसे ही नहीं, अभी सोचते हैं तक फीस कि? मैंने इनसे कभी 1 रुपया नहीं लिया है। और मैंने इनका ट्रीटमेंट भी नहीं किया, क्योंकि इन्होंने धनवंतरी से कराया था जो अभी आपको बताया, और जीवा से कराया था। मेरे पास 1-2 बार आई थी तो मैंने बोला था कि मैं बस्ती उस्ती दूंगी, तो था कि मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, तो इधर उधर करती रह रही थी। अभी तो जब ज्यादा परेशान। आप केवल केस टेकिंग कराना चाहते हैं तो अच्छी बात है, आप इनका नहीं इलाज सर, मैं केवल करिए। केस जब टेकिंग नहीं तक कराना चाहती हूँ। नहीं दे रही है तो फिर मैंने आप मत दीजिए। मैं इनका ये मैं चाहती थी कि ट्रीटमेंट, और वो भी आप लोग करोगे, मतलब मैं नहीं डायरेक्ट करूंगी इनका, आप लोग ही मैम, ट्रीटमेंट इसका करोगे। जब तक स्रोत शोधन नहीं होगा ना, ये इस पेशेंट का टच से मस नहीं हो सकता। अगर ये प्रॉपर शोधन करा के चिकित्सा कराएगी तो इसको बेनिफिट होगा, उसको दिमाग में डाल दो। अगर वो शोधन करा के चिकित्सा करवाना चाहती है तब आप उसकी चिकित्सा करना, अन्यथा उसका कोई बेनिफिट ही नहीं रहेगा करने का। ठीक है, वो प्रॉपर तो है सर। क्लासिकल। सक्सेना सर आप बताइए क्या ट्रीटमेंट देंगे? हाँ सर ठीक कह रहे हैं। वैसे बेहतर नीरू वैसे से शुरुआत की जाए, क्या दिक्कत है? और एरेंट तेल का भी रेशन कराया जाए। और साथ में देखिए, मैं तो इसमें स्टार्टिंग जाऊंगा उसमें जो पूरे शरीर में सूजन है तो रस वश होता है तो इसमें गोछादी चंद्रबाबा से शुरुआत करूंगा, आप माताजी से शुरुआत करूंगा। मैं रोज बालिका पोटली से दूंगा। और चित्रकादी और अग्नितुंडी पे रखूंगा, क्योंकि आम पाचन मुझे ग्रहणी पे काम करना ही करना है। तो चित्रकादी अग्नितुंडी पे रखूंगा, मैं स्टार्टिंग उसी से करूंगा। अजबोदादी चूर्ण रखूंगा, सिंहनाथ गुग्गु रखूंगा, त्रिफला त्रिकुटु वाला। और चूंकि प्लेग की विकृति बहुत है, वेट बढ़ा हुआ है अच्छा खासा, तो इसमें चंद्रप्रभा गोचरादी तो बहुत बढ़िया काम करेगा। साथ में चिकित्सा तो
पेन के लिए तो गोकुल तीर्थ कर सकते हैं, लेकिन आम पाचन क्लियर पाचन की बात करा जाए ना तो इसमें ज्यादा अच्छा है। अजमोदादी बढ़िया काम करेगा, लेकिन वाले पेशेंट कॉपरेट तो करे। पेशेंट तो तुरंत चाहेगा एलोपैथिक दवाइयों से तो की जगह एलोपैथी उससे दवाइयाँ तो आराम इतने मिल जाए। साल से खा रही है, कुछ फायदा हुआ क्या? हाँ, वो सर मैंने सोचेंगी तो उनको ये कि यही तुरंत जादू समझाया हो था जाए। और इतनी कि वेट आप बढ़ा हुआ है, बहुत इतना एलोपैथी कर चुके हो। पानी बढ़ा और हुआ है दूसरा पूरे बताइए शरीर कि में। अभी वो बीमारी रह रहे तो जॉइंट्स डैमेज नहीं होंगे क्या? डिजेनरेटिव पूरे चेंजेस नहीं होंगे? डिजनरेशन अच्छा खासा होगा था। पूरा पूरा आम गया है, हर जगह आम गया, ऊपर से प्लेट भी इकट्ठा कर रहा है, कफ की दृष्टि भी ले रहा है, कफ ग्रहणी के सिम्टम दे रहा है, और बहुत ठीक तो हो नहीं रही है, एकदम तब भी एलोपैथी पे ही भरोसा है। दुनिया भर के सब सिम्टम आ रहे पूरे। ओडिमा में आई है, जब पूरा स्टेरॉइड ले लिया उसके बाद फिर आप एलोपैथिक के बजाय आयुर्वेदिक पे विश्वास ना करते हुए भी आयुर्वेदिक की तरफ जा रहे हो। पहले तो इनको और पहले शशि विश्वास तो तिवारी करना मैम, चाहिए। आप तो इनका बिल्कुल इलाज मत करिए, उनको मेरे को दे दीजिए, मैं ठीक कर दूंगा। कि आप करेंगे तो बोलिए ये क्या पड़ोसन है, ये तो इधर ही है, ये क्या? अगर आप नहीं फीस सर, वो तो देंगे, मेरा था ही। मैंने सीधे उनको बोल दिया था, आप मैंने कहा बोलेंगे आपका ट्रीटमेंट 100 रुपया दो तो वो मैंने आपके लिए बोला 100 है रुपया ट्रीटमेंट देंगे। करने को कि सर आप करोगे, आप बोलेंगे और 100 रुपया डायरेक्ट मेडिसिन भी दीजिए। वहीं से आएगी, मैं कुछ नहीं लिखूंगी उनको। हाँ, आप 100 रुपया लेंगे तो वो बोलेंगे अच्छा 100 रुपये ले रही है मेरे से, मैं पड़ोसन हूँ तब भी। अब इसको नहीं, मैं क्योंकि एक दो बार हुआ, 2-2 घंटे मैंने केस हिस्ट्री ली है इनकी 5-6 महीने पहले, तो मेरी फीस 500 है, तो उन्होंने नहीं दिया था कुछ भी, क्योंकि मतलब पड़ोसन ही है, मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, इनके हस्बैंड जो उस वक्त पैर दबा रहे थे उनके हस्बैंड ही थे। तो सारी चीजें थी। मेरे को ये होता है कि दूसरे का दुख देखकर थोड़ा सा लगता है अगर ये ठीक हो जाती है तो बड़ी अच्छी बात है। और ये है कि हाँ, नहीं, अगर मेरे आपको गुरुजी ने सिखाया है कि कभी भी नेबर्स का इलाज नहीं करना, रिश्तेदारों का इलाज नहीं करना। ये नियम है कि नहीं करना चाहिए हमें। नहीं सर, अब मैं नहीं करती, लेकिन मुझे किसी को देखने जाना था अपनी सोसाइटी में, मैं नहीं गई। आपकी बात मुझे याद आ गई, और पेशेंट मैंने के कहा घर नहीं नहीं यार। जाना है, पेशेंट के घर कभी नहीं जाना है। हाँ जी सर, अब मैं नहीं जाती हूँ, 1-2 बार गई हूँ गलतियों से, अब मैं नहीं जाती किसी घर देखने। उस दिन मैंने सुना था संभाषा में, तो मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं जाना। आपको मैं दिखाना चाहती थी, अगर आपके ठीक थ्रू है, मतलब। अच्छा केस तो हो गया। आकांक्षा मैम का थोड़ा सुन लेते हैं। आकांक्षा मैम, आप कैसे करेंगे इलाज? जी सर। आकांक्षा मैम, जी। हेलो, प्रणाम सर। आपको हैप्पी होली, बताइए। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर अभी डिस्कशन चल ही रहा था जब मैंने ज्वाइन किया, तो अभी आधी हिस्ट्री मैंने सुनी थी। इसमें जहाँ तक देखा है सर, इसमें शोध भी मिल रहा है पेशेंट को, और मुझे भी ऐसे ही लग रहा है कि कहीं ना कहीं यह ग्रहणी से शुरू होकर और आम का ही है और आमवाद पे ही संप्राप्ति जा रही है। तो सर इनकी ट्रीटमेंट करने के लिए सर पहले थोड़ा सा अग्नि अग्नि को बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग पहले, ताकि इनको भूख वगैरह अच्छी लगने लगे। और उसके साथ साथ अग्नि बढ़ाने से पहले आम का पचन करेंगे। जब तक आम नहीं पचेगा स्वेलिंग कम नहीं होगी। जी सर, बिल्कुल सर। जी, फिर हम अंजना मैम का भी सुनेंगे। अंजना मैम क्या जी बोलते हैं? जी सर। सर तो हाँ। आम पाचन करेंगे पेशेंट का, उसके बाद अग्नि अग्नि पर भी हम लोग काम करेंगे। तो इसमें पंचकोल चूर्ण वगैरह से अग्नि बढ़ाएंगे, आम पाचन करेंगे पेशेंट का, क्योंकि इनको ग्रहणी के भी सिम्टम मिले हैं, तो ग्रहणी की भी चिकित्सा हम करेंगे। अगर हम कुटज, धान्यक, बिल्व, मुस्ता का योग देते हैं तो दोनों पे कार्य करेगा, ये आम का पाचन भी करेगा और ग्रहणी पर भी कार्य करेगा। और साथ में क्योंकि शोध भी है, तो साथ में और आमवाद के भी लक्षण मिल रहे हैं, तो जो पर्टिकुलरली हमारी जो आमवाद के ट्रीटमेंट होती है उसमें वालुका स्वेदन भी इनको देंगे सर, और साथ में आमवादकारी रस भी शुरू करेंगे। अजमोदादी चूर्ण है, ताकि थोड़ा सा धीरे धीरे आम का पाचन हो, शोध थोड़ा सा कम हो, तो इसके लिए सर गोक्षलादि गुगुल में मैं चाहूंगी कि इसमें ऐड हो, और ताकि शोध भी धीरे धीरे से कम हो जाए इन पेशेंट का। और पेन के लिए महामार विध्वंस है, ऐसे करके सर इनका स्टार्ट करके फिर सर इनको फिर धीरे धीरे फिर शोधन की तरफ लेके जाएंगे, और फिर वहां पे फिर हम इनको बस्ती देंगे सर। तो ऐसे करके सर इनको स्टार्ट करेंगे सर। बहुत बढ़िया बताया। अब अंजना मैम आप बताइए, आपकी तो आवाज सुने हुए 2 दिन हो गए। अंजना नमस्ते मैम, सर। आपका नमस्ते, आवाज, हैप्पी आप कल होली। भी नहीं थी, आज बहुत याद आ रही थी आपकी। हैप्पी होली सर सभी लोग को। सर थोड़ा सा काम में फंस गए थे सर। केस बहुत अच्छा है ये, और इसको बहुत ही हमें कहना चाहिए कि अनुशांश कल्पना के आधार पर इसका डिस्कशन करना चाहिए। सबसे पहले तो हमें यही क्लियर करना है कि जो ये शो हो रहा है, स्पेशली पाद शो की बात ज्यादा चल रही है, क्योंकि मैंने भी थोड़ा सा ही लेट ज्वाइन किया था। तो यहाँ हमें सबसे पहले एक्सक्लूड करना पड़ेगा कि अगर पाद शोफ है तो उसका मेन कॉज क्या हो सकता है। हम आखिर अपनी आयुर्वेदिक चिकित्सा के हिसाब से, आयुर्वेदिक संप्राप्ति के हिसाब से चलते हैं। तो जैसे अभी सब बात हो रही थी, यहाँ पे कहीं ना कहीं मेदो धातु की बहुत जबरदस्त दृष्टि हुई है, और क्योंकि मेद और अस्थि धातु की दृष्टि के कारण ही जो है यहाँ पे रस, रक्त, मांस, मेद तो धातु। अंजना मैम, आपकी आवाज बंद हो गई। दोष कैसे कैसे कलेक्शन। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए।
अभी वो किडनी में जा रहा है या फिर लीवर में जा रहा है, क्योंकि जो त्रिवर्णीय चिकित्सा है इसमें इन्होंने पादशोफ का वर्णन किया है। तो पहले हमें ये कंफर्मली देखना पड़ेगा और उसी चिकित्सा के लिए पेशेंट का विश्वास जीतना ही पड़ेगा। आप सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत नियर लोग अगर ट्रीटमेंट करेंगे तो कंडीशन इसकी खराब हो सकती है। तो शशि मैम को खुद ही बता रही है शशि मैम, और चलिए इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अलग ढंग से होना भी चाहिए। तो हमें सबसे पहले ग्रहणी दृष्टि पे जाना है, आम पाचन करना ही करना पड़ेगा, इसको थोड़ा सा लंघन कराना ही पड़ेगा इसकी बलाबल के हिसाब से, चाहे हम इसको जी। अंजना मैम का आवाज आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। तो है वो आपकी जो हमने हम थोड़ा सा पंचकोल चूर्ण है या फिर पंचजीरक है, इस तरह का काढ़ा बना के इसको सुबह सुबह या सुबह दोपहर शाम थोड़ा थोड़ा मात्रा में दें, और जिससे इसका अग्निवर्धन हो। उसके साथ में इसको पुनर्नवादि क्वाथ और गोक्षुरादि जी पाक दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि गोक्षुर शीर पाक से क्या होता है, वो रसायन की तरह जी। अंजना मैम आपका इस आवाज आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, फिर जा रहा है। अच्छा, क्लियर नहीं आ रहा सर, मैं बाहर क्लियर आ रहा है, लेकिन आपके ऐसे लग रहा है हवा आ रही है, तो आ रहा है, फिर जा रहा है, फिर आ रहा है, हाँ, कुछ नेटवर्क इश्यू होगा। अब आप कैसा है सर? अभी आ रहा है। हाँ हाँ, तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा बाह्य चिकित्सा और अभ्यंतर चिकित्सा दोनों पे ध्यान देना होगा। तो थोड़ा सा अग्नि को करने के लिए पहले जैसे हमें दीपन पाचन करना है, और उसके साथ में से शुंठी क्षीरपाक है, गोक्षुर क्षीरपाक है, पुनर्नवा का क्वाथ है, दशमूल का क्वाथ है। जैसे दशमूल के क्वाथ में हमने पुनर्नवा भी ऐड कर दिया। इसके अलावा गिलोय भी यहाँ बहुत अच्छे से काम करेगा। और साथ में जो है मैंने बोला कि लेप लगाना है, बीज पूरक है, देवदारू है, शुंठी है, इसका लेप हम लोग लगाते हैं, या उदरतन भी हल्का हल्का कर सकते हैं, क्योंकि जो ये सूजन है इसको बहुत इसको कम करना है। और सबसे बड़ी बात है, निरहु बस्ती पहले शुरू करेंगे, क्योंकि यहाँ वात को हमें अनुलोमन करना है। तो चाहे हम सिंपल दशमूल से करें, चाहे दशमूल में हम शुंठी मिला लें, गिलोय मिला लें और आसना तो उसमें रहेगा। तो इस तरह से हमें वात को अनुलोमन करना है, और उसी फिर दशमूल घृत को भी हम सुबह सुबह पान करा सकते हैं। और देते हैं कालमेघ और कुटकी जी। इसको थोड़ा सा जरूर सार्किट का भी वजन अच्छे से होगा। और पेशेंट को सबसे बड़ी बात है कि इसके हमें धात्वाग्नि पे बहुत मैंने काम करना है, क्योंकि जहाँ हम बद्धमेद और अबद्धमेद की बात करते हैं, जैसे मैं चिकित्सा में कर रहे थे, वहां हमें वर्क करना चाहिए, क्योंकि अगर बद्धमेद और अबद्ध आवाज रुक रुक के आ रही है। आवाज मैम का शायद प्रॉब्लम हो रहा है। अच्छी करते हैं सत्तू, जौ का सत्तू, जैसे हम त्रिकटु के साथ, पंचकोल चूर्ण के साथ, या फिर काली मिर्च के साथ जी। और उसी हिसाब से लघु समटाइम्स हमें स्वर्ण युक्त पानी भी इसको देना पड़ेगा, क्योंकि हृदय भी इसका हमें लगता है थोड़ा बल देना है, क्योंकि त्रिवर्णीय चिकित्सा भी हमें इस पर कंसंट्रेट करना है। तो ये हम एक साथ सब नहीं कर सकते, लेकिन धीरे धीरे हम चलेंगे। और सबसे पहले इनका शोथ कम करना है, फिर इनका वजन कम करना है, देन फिर इसके बाद हमारे मैम का आवाज जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है। की किसी जी चलिए सर, फिर इशू हो रहा है, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है, होली मना रहा है नेटवर्क। जी सर जी थैंक यू। और किसी को कुछ नया केस लाना है तो बताइए। हाँ, इसमें वेतरन वस्ती बहुत अच्छा काम करेगी, वेतरन वस्ती जरूर करे इस केस में। सर ये आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है एक्चुअली, बहुत बढ़िया काम तो और मजा आ जाएगा। उसमें जो है अरंड तेल डाल के वेतरन वस्ती बहुत अच्छा काम करेगी, और आम का पाचन गोक्षुरादि गुगुल बहुत बढ़िया काम करेगी जी। डॉक्टर शशि जी, वो आम आदमी पार्टी की कार्यकर्ता है, तो चल कैसे पाती हैं? सर जब ठीक रहती हैं तब काफी कुछ करती हैं। अभी काफी टाइम से, मतलब 2-3 महीने से हालत खराब है तो बेड पर बैठी हैं। अदरवाइज यहाँ पर अच्छी इनकी रेपो है जीरकपुर में जी, बढ़िया है, करती हैं। सर अगर इसमें ना स्टीरॉइड लिया तो अगद द्रव्य भी हमें देना चाहिए। आगत भी देना चाहिए, हाँ। सर इनका ट्रीटमेंट आप ही करोगे, मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इनको मैंने कई मैं बार कम कर दूंगा, लेकिन ना आप इनको बोलिएगा कि आप ठीक हो जाएंगी, काउंसलिंग कर दीजिए, मैं डाइट चार्ट दूंगा, क्या खाना है क्या नहीं करना है, और ये ठीक हो जाएंगे 4 महीना में। ठीक है। और इसमें हमें स्नेह का प्रयोग नहीं करना है, नहीं तो स्नेह से आम और बढ़ेगा। सर आप जो करेंगे डायरेक्ट आप इनको हैंडल करिएगा।
ठीक है, आप जो बोल दोगे सो मैं कर दूंगी, क्योंकि इनके जो हस्बैंड थे वो भी मेरे हस्बैंड के पार्टनर थे, तो बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है, तो जी। इसलिए और भी हाथ लगाने से थोड़ा डर लगता है, और है भी मेरी पड़ोसन ठीक है, ही। मैं इनका इलाज करूंगा, फिर आप बीच बीच में लाइएगा, फिर देखिएगा ठीक होते जाएंगी। ठीक है सर, ओके, थैंक यू ठीक है, थैंक यू। और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए प्लीज। डॉक्टर ताराचंद साहू जी, आपने कुछ केस बताया था जो सक्सेसफुल हुआ था। डॉक्टर ताराचंद साहू जी, आप कल अंजना मैम को एक केस बता रहे थे। हाँ बोलिए साहू जी। नहीं सर, सर वो मेरा हाँ एक मिनट रुकिए सतीश जी, वो आप जो केस बताए थे अंजना मैम कल नहीं थी। अंजना मैम नमस्कार जी। मैम अंजना मैम आपको ये थैंक यू बोलना चाहते हैं। नमस्कार सर, नमस्कार। मैम जी सर, थैंक यू वेरी मच बताइए। मैम। एक पेशेंट आया था मैं आपके पास, अंजलि करके, 24 तारीख को। जी, वो सेकंड जी सर। इन्फिनिटी की थी मैडम, तो कल उसका प्रेगनेंसी जी, जी। पॉजिटिव आ गई मैम। थैंक यू सर, थैंक यू, कांग्रेचुलेशन सर। आप थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत धन्यवाद। आपका ट्रीटमेंट जो आपने बताया था वो दिया था। जी, तो एक आप बार वो फिर बंद से कर दे। बताइए सर। हाँ, क्या पेशेंट था और कैसा क्या हाँ, ये एक बार अंजलि शॉर्ट में पेशेंट थी बताइए। जी, एचएस जी, तो करवा नहीं था उसका, और टॉर्च पॉजिटिव थी। वैसे 6 साल से तंग हो रही थी सर ये। 6 साल पहले एक बेबी हुआ था मैम इसको। हेलो, हाँ बोलते रहिए मैम। हाँ जी सर, जी 6 साल पहले बोलिए, बेबी सुन हुआ रहे था, हैं। तो अब वो 1.5-2 साल से ट्राई कर रही थी सर। तो फिर मैं यहाँ इस पे लेके आया था। जी जी, आप जी। बोलिए क्या ट्रीटमेंट दिया था? मैम उसको पहले आलसी मेथी दिया था सुबह, पंचकोला और 10 मूल पंचकोला जी, के साथ। जी, जी। ठीक है ना मैम। जी। उसके बाद फिर इसको करवाद्रस और आरोग्यवर्धन रोटी जी, वरुण सिंह रुकवात के साथ, जी, और काल में कुटकी गिलोय सत्तू जी, और सत्री सिंह वंगेश्वर रस का जी, पाउडर बना के दिया था मैम, जी, ये एवरेज के साथ मैम। और जी, कासार गूगल 2 गोली सुबह शाम, जी, और एडेड तेल का नाभिक पाउडर मैम। जी। सफिशिएंट था, यही से इसी से पार पड़ गई। वाह सर, बहुत सिंपल थैंक यू। एकदम सिंपल ट्रीटमेंट है। बिल्कुल मैम, एकदम सिंपल दीपन पाचन ट्रीटमेंट से से बिल्कुल जी। बेसिक उससे। थैंक यू मैम आपका। जी, वो कैसे पेशेंट आना चाह रही थी, कल मैं लेके आया आज था। दर्पण का जी, आज जी, तेरे को थैंक यू करना आई थी। वैसे जी। मैं कल ले आऊंगा, अगर कहोगे तो आप, मैं आपको आप ला दीजिएगा, हाँ। कल ला दीजिएगा। कल बुला दूंगा मैम। हाँ, ले आइएगा, और आगे के लिए, क्योंकि टॉर्च पॉजिटिव है, हाँ जी, टॉर्च पॉजिटिव है ना, आगे ट्रीटमेंट पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा वो हाँ, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी में है, तो उसको एक बार बुला दीजिएगा, बात करके फिर उसका ट्रीटमेंट आगे के लिए प्लान ठीक कर है, देंगे, या कल मासा बुला दूंगा मैम। चिकित्सा चलती है, उस पर कंसंट्रेट रहिएगा। जी, ठीक है मैम, कल बुला दूंगा मैम। Hello. थैंक हाँ जी Hello. पूजा जी, हाँ जी पूजा जी। Sir, namaste. Sir, can you please repeat the treatment protocol, or can you post in our group? क्योंकि मेरा सतीश सर, ये patient सभी लोग was पूछते हैं positive. सतीश सर, सतीश कुमार जी, आप ना जी ग्रुप सर। में डाल दीजिए सर। जी सर। ग्रुप में लिख दीजिएगा क्या क्या दिया था आपने। ठीक है, ग्रुप सब में लिख लोग देता हूँ नोट सर कर मैं। लेंगे, प्रॉपर लिख के हम- देना सर, जैसे जैसे दिया। नहीं सर, मैं एक एक करके बता देता हूँ, आप नोट कर लो तो आप लोग लिख नहीं, देना, क्योंकि हमें मैं आगे लिख भी पढ़ना है। मैं लिख रही हूँ सर, लेकिन बहुत फास्ट हुआ है वो। कल भी ऐसा ही हुआ। मेरा एक पेशेंट ओके, है मैं एक्चुअली पॉजिटिव। पेज पे लिख के मैं डाल देता हूँ ग्रुप में। आप ग्रुप में डाल दीजिए, सबको फायदा होगा। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। डॉक्टर बिल्कुल डाल ताराचंद साहू जी, आपने क्या हैंड रेज किया, बताइए सर। हाँ सर, प्रणाम। जी प्रणाम, बताइए। उम्र है सर 67 ईयर। अभी उनके पैरों में स्वेलिंग आ रही थी सर, जी तो मैंने रीनल फंक्शन टेस्ट करवाया सर, और पहले से हाइपरटेंसिव है, तो उसमें सर यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ के आ रहा है सर। जी यूरिया 80 करीब आ रहा है और क्रिएटिनिन 4.5। ठीक है, आप पूरा केस अच्छे से केस टिकिंग करके बताइए ना सर। जी जी सर। और आपके पास केस शीट है क्या? केस शीट? केस शीट तो नहीं है सर, लेकिन आप मैं ग्रुप में लिखिए, मैं आपको केस शीट दे देता हूँ। आप पूरा जी, केस जी। टिकिंग करके बताएंगे तो फिर हम अच्छे से डायग्नोज करके, या इधर लेके आइए तो हम डायग्नोज करके अच्छे से बता देंगे। जी जी। और वात पित्तज प्रकृति है सर उनकी। ठीक है, आप थोड़ा केस को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे तो बता देंगे क्या करना चाहिए। सर जी। सीट डाल दो उसमें ना, व्हाट्सएप कर दो ग्रुप में ना, और मैं सब कर देता हूँ, ताकि जो भी नए केस लाएंगे ना तो अच्छे से केस प्रेजेंट कर पाए। केवल यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ा है, इसका इलाज बताइए, ऐसा नहीं होता है ना। केस ये अच्छे भी से बोल दो सर, बगैर केस सीट के किसी का केस सोल्व नहीं होगा। क्लिनिकली सर ऐसा सिम्टम कुछ है नहीं सर। यूएसजी देखिए, भी करवाया। यही आपका यही चीज की कोई सिम्टम नहीं है, यूरिया क्रिएटिनिन कम करना है।
तो ऐसा कोई गोली है क्या आयुर्वेद में कि ये गोली दे नहीं दिया? नहीं, वैसा नहीं पूछ रहा हूँ सर, इसमें और क्या क्या टेस्ट करवा इसमें सकते हैं? आप जो केस शीट भरेंगे ना, उसमें क्या खा रहे हैं, कितने बजे उठ रहे हैं, कितने बजे नहा रहे हैं, कितने बजे, सब वो डिटेल भरना पड़ता है, तब जी संप्राप्ति जी, से। मुझे पूरा पता है सर, उनका मेरे यहाँ फादर ही हैं। जी जी, तो आप इसीलिए वो केस शीट भरिए, मैं ग्रुप में डाल देता हूँ, वो भर के फिर हम डिस्कस करेंगे। जी जी जी। एक अल्ट्रासाउंड करा लो सर, एक जरूरी है। यूएसजी हुआ है सर, यूएसजी। उसमें ना फिर वो सर लेफ्ट किडनी, राइट किडनी सर, जो साइज है ना छोटी आ रही है सर, श्रिंक हो गया तो है, संकन किडनी। shrink हो गया। और सीकेडी बता रहे हैं, और उसमें ग्रेड 1 पोस्टेटोमेगेली भी है सर। वो सर, उसी की वजह आप- से हुआ। आपका शायद बीपी का हिस्ट्री भी बताया ना उनका, काफी पुराना। हाइपरटेंसिव है सर, एम्लोडिपिन। हाँ, तो ये आप में- जिसे बोलते हैं पूरी तरह से केस भरेंगे ना, इसमें जी। 2-3 संप्राप्तियों की वजह से अभी फिलहाल श्रोतारोजन्य क्लेशजन्य संप्राप्ति है, जिसको कम करना है। जैसे सर बता रहे हैं कि कोई एक टैबलेट से हम ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, आप केस टेकिंग करेंगे ना, परफेक्ट इलाज किडनी का भी होगा, हाइपरटेंशन का भी होगा। जो एलोपैथिक वो ड्रग्स ले रहे हैं उसको एमकेडी बोलते हैं, मेडिसिन इंड्यूस्ड किडनी फेलियर या सीकेडी, उसमें से डायग्नोसिस करके बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट होगा। वरना सिम्टोमेटिकली तो अभी 2-4 दवाई बताए तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट मिलेगा, लेकिन हिस्ट्री लिया आपने, प्रॉपरली किया तो परफेक्ट इलाज है। प्रोस्टामेगैली में उसका एक इश्यू है, रिटेंशन ऑफ यूरिन, उसी की वजह से होता है, तो फ्लो सर- ओवरफ्लो यूरिन होता है किडनी। सर, काफी सारे हाइपरटेंसिव ड्रग्स है कि जो प्रोस्टेटोमेगाली, प्रोस्टेट में सबसे जी, पहले जैसे एथेरोस्क्लेरोटिक चेंजेस है वैसे, और ये जी। अगर शंकन किडनी है ना, तो शंकन किडनी में काफी बार स्टेरॉइडल हिस्ट्री भी रहती है, और हेवी जिसे बोलते हैं पॉलीसैकेराइडल बेंजीन रिंग्स वाली जो भी कॉम्बिनेशन है एलोपैथ की, वो बहुत जल्दी एमकेडी मतलब करती है। लेकिन अभी ये डायग्नोसिस हम अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदिक हमारे लिए केस वात पित्त कफ और 7 धातुओं में से सबसे पहले कैसे संप्राप्ति हुई है, उसके बाद में हम संप्राप्ति भंग कर सकते हैं। बिल्कुल। एआरबी जितनी ड्रग्स रहती है ना, एआरबी ARB, ग्रुप का yes, सारा yes. टेलिमिसार्टन वगैरह, Yes, वो रीनल yes. के लिए कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहती है। हाँ, बराबर सर। मैं पूरा केस टेकिंग वाला जो कल हम करेंगे। और पवन जी, आपने जो कविता लिखी है वो बताइए ना, होली वाला। पवन जी। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। आपका नाम कितना अच्छा है, पवन कुमार शर्मा, वाह। हाँ जी, अभी बोलता हूँ सर। क्या आप बोलिए। डॉक्टर माधुरी जादव मैम कैसी हैं आप? डॉक्टर माधुरी जादव मैम बोल ही नहीं रही हैं आजकल, पता नहीं क्यों। तो मैं ठीक हूँ सर, मैं आपका सुन रही थी। तबीयत ठीक है एकदम 100%? हाँ, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया। सब लोग स्वस्थ रहिए, कोई बीमार मत रहिए। सब सर, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। हाँ, सभी वैद्यगणों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सबको मेरा नमस्कार। मैंने आज आपके लिए कुछ लिखने की कोशिश की है, और उम्मीद है कि सबको शायद पसंद आए। ना भी पसंद आए तो कोई बात नहीं, बोलना नहीं, पसंद आए तो तालियां बजा देना। कौन सा रंग लाई है लगाकर तो जा, कौन सा रंग लाई है लगाकर तो जा, प्रेम की एक गुजिया खिलाकर तो जा, रख दे निकाल कर दिल में जो कुछ भी है, रख दे निकाल कर दिल से जो कुछ भी है, गिले शिकवे सब होली में जलाकर तो जा, गिले शिकवे सब होली में जलाकर तो जा। तेरे दर्द को, तेरे हर दर्द को लगाया है सीने से, तेरे हर दर्द को लगाया है सीने से, जाते जाते तू भी गले लगाकर तो जा, कौन सा रंग लाई है लगाकर तो जा, प्रेम की एक गुजिया खिलाकर तो जा। और इसमें अभी बहुत बड़ा है, लिखता हूँ मैं अभी, इसलिए मैंने इतना टाइम दिया आपको। इस होली में ऐसा रंग लगा दे, इस होली में ऐसा रंग लगा दे कि तन पर छूटे पिचकारी और मन को भिगा दे, इस होली में ऐसा रंग लगा दे कि तन पर छूटे पिचकारी और मन को भिगा दे। हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूं मैं, हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूं, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूं, और आपके चेहरों पर हमेशा खुशी बनी रहे, इसलिए मैं खुद को
जोकर समझता हूँ खुद को कवि समझता हूँ। पिछले साल के रंगों को इस बार हटाकर रहूंगा, पिछले साल के रंगों को इस बार हटाकर रहूंगा, और इस बार आपको अंदर तक खुशियों से भिगोकर रहूंगा, इस बार आपको अंदर तक खुशियों से भिगोकर रहूंगा। और मैंने पहले तो हल्का सा प्रणाम किया, होली का शुभकामनाएं दी, अब होली का विशेष प्रणाम आपको करता हूं। आप सभी को होली की विशेष प्रणाम। आप सभी आयुष दर्पण वालों को प्रणाम। संभाषा में जो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं और फेसबुक से जुड़े हैं उन सबको प्रणाम। इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कोरडेटा, नॉन कोरडेटा खूबसूरत समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम। 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम। नर नारी, देव दानव, डायन, चुड़ैल, भूत प्रेत, खलित पलित, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों को प्रणाम। गुरुजनों को प्रणाम। जो पति पत्नी इस प्रोग्राम को इकट्ठा देखते हैं उनको दिल से प्रणाम, और उनके बच्चों को भी प्रणाम अगर वो साथ में प्रोग्राम देखते हैं तो हमारा। छोटे को बड़े को सबको प्यार भरा प्रणाम। और जो लोग जो अनमैरिड कपल है इसमें उनका आपस में प्यार हुआ है, मोहब्बत वाले अनमैरिड के लिए मैंने भंवरा और भंवरी को वो दिया, उनको भंवरा और भंवरी ये प्रोग्राम सुनते हैं तो उनको भी प्रणाम। ये तो होली का त्योहार है, खुशी का, रंग का। तो आवाज आ रहा है? आ रहा है। वैसे बहुत मजेदार था। अब ये बहुत प्यार का त्योहार है हमारे। वैसे तो हमारे बहुत सारे किस्से हैं प्यार के, जैसे प्यार की मूर्तियां, जैसे लैला मजनू, हीर रांझा, रोमियो जूलियट, सोहनी महिवाल, सभी को प्रणाम जिनके प्यार की संज्ञा दी, जिनको प्यार की मिसाल दी जाती है। पर आजकल का प्यार तो ऐसा ही है, सोमवार से शुरू होता है और वीकेंड तक, शनिवार तक ही खत्म हो जाता है। क्या कैसे कैसे होता है? सोमवार को नजर मिली, मंगलवार को दिल मिला। सोमवार को नजर मिली, मंगलवार को दिल मिला, बुधवार को इजहार किया जट से, गुरुवार को निकला पिज्जा हट से, शुक्रवार को खुल गई पोल जब ले गई हमको शॉपिंग मॉल, शनिवार को निकल गया प्यार का दिवाला, जब क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के साथ साथ जेबों को भी खाली कर डाला। रविवार को फिर मिली उसी चौराहे पर, हमने कहा मैडम कम ऑन, वो खड़ी रही मौन। हमने फिर कहा मैडम कम ऑन, फिर भी खड़ी रही मौन। फिर तीसरी बार हमने हिम्मत करके बोला मैडम कम ऑन, और वो पलट कर बोली भैया पलट कर बोली भैया आप कौन। इश्क में हीर रांझे यूं ही अमर नहीं होते, उड़ते आसमान में मगर उनके पर नहीं होते। इश्क में हीर रांझे यूं ही अमर नहीं होते, वो उड़ते आसमान में मगर उन मोहब्बत को मोबाइल की तरह बदलने वालों सुनो, ये दिल का डाटा है, ब्लूटूथ से ट्रांसफर नहीं होते। पिछले दिनों वैलेंटाइन डे पर भी मैं एक फूल लेके आया मगर किसी को दे नहीं पाया। जो वैलेंटाइन डे पर खरीदा था वही फिर जब होली आ गई मैंने सोचा उसी को ही यूज कर लूं। हालांकि फूल सूख तो चुका था, फिर भी एक लड़की को दिया और लड़की ने लिया और लेते ही बोली भैया कितने का है। मैंने कहा मैं कोई पुष्प विक्रेता नहीं हूं, ये तो मेरी तरफ से प्यार का इजहार है। लड़की बोली लेट हो गया पट्टे, बगल में देख गुलदस्ता लेकर तुम्हारा जीजा पहले से ही तैयार है। मैं तो कहता हूं भगवान ऐसा किसी को लक्की ना बनाए। लेकिन फूल तो मेरे अपने हाथ में ही था, देना तो था ही किसी को। पास में एक गर्ल्स कॉलेज था, मैं उसमें घुस गया और मैं उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट में सोचा, अलग अलग डिपार्टमेंट में लड़कियों पे ट्राई करूंगा। पहले मैं हिंदी वाले डिपार्टमेंट में गया और उसमें मैंने प्रपोज किया और प्रपोज कुछ ऐसी तरह से किया और उसमें जो प्रपोज के बाद जो मेरे को जवाब मिला उसमें मेरे प्यार के ऊपर जो विफल सर्जिकल स्ट्राइक हुई उसकी आप सुने। सबसे पहले मैं हिंदी की कक्षा में घुसा और एक लड़की जिसको प्रथम दृष्टि में देखते ही मेरे हृदय के तार
झनकित हो गए और उसको प्यार का प्रपोज ऐसे किया, हे स्वप्न सुंदरी, हे दिल की रानी, सुन ले मेरे प्यार की कहानी। स्वर्ग की अप्सरा, जन्नत की नूर, क्यों जा रही है दिल से दूर। तू मेरी है प्रेम दीवानी, मैं तेरे दिलों का राजा, और न तड़फा अब तो मेरी बाहों में आ जा। मुझको अपने नैनों में बसा ले, दिल के मेरे को जिगर के किसी भी खोपचे में फंसा ले। ओ मेरी प्रेयसी, ओ मेरी सखा, इसका स्वाद मैंने अब तक नहीं चखा। हे मृगनयनी, तू है श्याम की राधा, और तेरे बिन मैं हो गया आधा। तेरे वियोग में मैंने क्या क्या दुख नहीं झेला, तेरा प्यार मेरी नस नस में भ्रष्टाचार की तरह फैला। लड़की बोली, उसी टोन में जवाब दे रही है। लड़की क्या कहती है? लड़की बोली, अबे ओ टूटे फूटे शब्द कोश, कविता में मात्रा का दोष। टूटा फूटा समास का भेद भागता है, या तेरा करूं हस्तियों का संधि विच्छेद। मैं वहां से फिर भागा और साइंस बायोलॉजी की कक्षा में घुस गया। एक लड़की को प्रपोज किया। उसको मैंने क्या कहा? मुझको अपने दिल में जरा सी जगह दीजिए। लड़की बोली, दिल तो पहले से ही फुल है, आप फेफड़ों में रह लीजिए, या फिर किडनी बुक करा लीजिए। यकृत और आंतों में भी निवास कर सकते हैं, या अमाशय में रहने का प्रयास कर सकते हैं। कोई ट्रैफिक नहीं मिलेगा रक्त वाहिनियों में, जहां चाहे वहां दौड़िए, और WBC और RBC से अपना नाता जोड़िए। और तुम कहो तो तुम्हें माइटोकॉन्ड्रिया में फिट कर दें, अपनी मोहब्बत को सारे जगह में हिट कर दें। मैंने कहा, अबे एक एक करके शरीर के अंगों को गिना रही है, बेवजह मेरा भेजा भिन्ना रही है। मेरी खोपड़ी में गुस्से का ग्लूकोज चढ़ा रही है। मैं इश्क की बात करूं, तू मुझे साइंस और बायोलॉजी पढ़ा रही है। वहां से फिर मैं मुंह लटका के कंप्यूटर कक्षा की तरफ चला। सोचा लास्ट बार ट्राई करता हूँ, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती, यहाँ भी ट्राई करके देख लेते हैं। पर कंप्यूटर डिपार्टमेंट में तो बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियां थी। मैं सोच में पड़ गया किस पे ट्राई करूं। मैं वहां उनकी तरफ बढ़ा और मैंने वहीं से प्रार्थना शुरू की। एक दो छंद सोचे तो छंद कुछ ऐसे ही थे। मैंने बोला, PCU पुराना हूं पर पूरा विंडो अपडेट, PCU पुराना हूं पर PCU पुराना हूं पर विंडो पूरा अपडेट, नेट से कनेक्ट कर ऑटो मोड कर दे, टच स्क्रीन वाले गाल और चाल हो कमाल, हाई जैक हाई फाई ब्रांड बैंड कर दे। मैंने दोबारा बोला, PCU पुराना पर विंडो पूरा अपडेट, नेट से PCU पुराना हूं पर विंडो पूरा अपडेट, नेट से कनेक्ट कर ऑटो मोड कर दे, टच स्क्रीन वाले गाल और चाल हो कमाल, हाई जैक हाई फाई ब्रांड बैंड कर दे। कैटरीना सा फिगर, करीना सा जो हो फीचर, कैटरीना सा हो फिगर, करीना जैसा हो फीचर, आइटम कोई सेट मेरे गोड कर दे, कि फॉर्मेट किया हुआ दिल मेरा कब से है प्रभु प्यार वाला डाटा, अब तो अपलोड कर दे। लड़कियां भी कम नहीं है, सभी एक साथ बोली, कटती नहीं है रात बनती नहीं है बात, कटती नहीं है रात बनती नहीं है बात, जिंदगी का देवा अब तो एंड चाहिए, सेंस हो या नॉन सेंस, किंतु बैंक बैलेंस चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, मतलब बैंक बैलेंस वाला हस्बैंड चाहिए। क्या कहती है लड़कियां भी किसी से, लड़कियां कहती है, कटती नहीं है रात बनती नहीं है बात, जिंदगी का अब तो देवा एंड चाहिए, हो सेंस हो या नॉन सेंस, किंतु बैंक में बैलेंस चाहिए, मांगू जो दिल से वही मुझे बॉयफ्रेंड चाहिए, चाहे जैसा कैसे समझिए, टेढ़ा मेढ़ा पर बैंक बैलेंस अच्छा होना चाहिए, आड़ा टेढ़ा चाहे कैसे भी हो, ग्रह कार्य में हो दक्ष, दुल्ला ऐसा एकदम ट्रेंड चाहिए, कि रोबोट जैसा हो खास, रिमोट हो मेरे पास, और हाँ जी करे मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, हाँ जी करे मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद। वाह पवन जी, वेरी गुड सर, बहुत बढ़िया बताए। पंडित पवन जी टूटे हुए आशिक हैं।
लेकिन अभी भी जवानी इसमें सर मैं इसमें ना बहुत सारे चेहरों को देखता हूँ अपने वेदों में। हम देख रहे हैं आपको। सर वो समझ में आ गया, आपने जब कविता शुरू की तभी समझ में आ गया। कौन है लेकिन सर? भाभी जी कहाँ पे, वो देखिए पहले आप। पवन जी कौन कौन वेद्यों में देखते हैं ऐसा चेहरा? वो सेक्रेटरी को देखते हैं सर। तो वह सेक्रेटरी लिस्ट है सर। सर वो लग रहा है कुछ आप बहुत अभी भी आशिकी में बता। सर एक चीज मैं भी 4 लाइन मैं भी बोलूंगा सर, आज बोलो। हाँ बोलिए सर। बोलो सर। सर उम्र हुई 40 के पार है, ये दौर बहुत मजेदार है। उम्र हुई 40 के पार है, ये दौर बहुत मजेदार है। चरंगी पढ़ ली, सुशुद्धि पढ़ ली, प्रेमवती की डायरी भी तैयार है। चरंगी पढ़ ली, सुशुद्धि पढ़ ली, प्रेमवती की डायरी भी तैयार है। उम्र हुई 40 के पार है, ये दौर और मजेदार है। पेट दबाकर सांस रोककर हम फोटो खिंचवाते, पेट दबाकर सांस रोककर हम फोटो खिंचवाते, शादी फंक्शन के पहले ही बाल कलर करवाते। ये दौर और मजेदार है, उम्र हुई 40 के पार है। क्लिनिक भी तैयार है, नौकरी भी तैयार है, बच्चे स्कूल जाने को भी तैयार हैं। ये दौर और मजेदार है, उम्र हुई 40 के पार है। थैंक यू एवरीवन। और इसी बात पे 2 लाइनें और वह मेरी तरफ से। प्रेम के सब रंग उड़ाकर देख लो, प्रेम के सब रंग उड़ाकर देख लो, ऐसी होली भी मनाकर देख लो। आपने चेहरे रंगे हैं आज तक, आपने चेहरे रंगे हैं आज तक, रंग दिलों पर भी लगा के देख लो। प्रेम के सब रंग उड़ाकर देख लो। लेकिन गैर भी अच्छे लगे। पवन जी गुजिया वाली कौन थी जिसके हाथ से गुजिया खानी थी आपको? गैर भी अच्छे लगेंगे आपको। कोई है? भाभी जी को बताना पड़ेगा सर, मैं तो करूंगा फोन उनको। लास्ट संत पढ़ रहा हूँ। गैर भी अच्छे, प्रेम के सब रंग उड़ाकर देख लो, ऐसी होली भी मनाकर देख लो। आपने चेहरे रंगे हैं आज तक, रंग दिलों पर भी लगा कर देख लो। गैर भी अच्छे लगेंगे आपको, दोस्तों को आजमा कर देख लो। आपको अपना ही लगेगा दोस्तों, हाथ पवन से मिलाकर देख लो। समीर हवा का झोंका। गुजिया वाली कौन है? गुजिया खानी है? गुजिया वाली कोई तो है, इनको पसंद है। अरे सर मैं चेहरों को पढ़ता हूँ, जैसे पाठक सर दिलों की बात जान लेते हैं, मैं भी बहुत सारे वैद्यों के दिलों की बात जानता हूँ। उनका दर्द मैंने आज यहाँ पे लिखा है, तो उनको ताकि थोड़ा सा ठीक लगे। मुझे भी सबकी भनक लगे। मैं भी पाठक सर का चेला हूँ, जैसे पाठक सर को पता लग जाता है ना कौन क्या बोलने वाला है, मुझे भी सबका पता कौन कितने पानी में और क्या क्या बोलने वाले हैं। इसलिए उनका थोड़ा सा आज मैंने दर्द समझा और कुछ लिखा होली के मौके पे। आज सर आपने अपनी पूरी भड़ास निकाल दी सर। नहीं अभी भी जवानी अभी भी है सर, अभी भी बातों में जब जोश है, जोश खरोश है सर। लगे ये सब लगे। आयुर्वेद के तो सारे लोग ऐसे ही होते हैं, उम्र 40 की होती है तो वैसे उम्र 50 की होती है तो वैसे होते वो 20 के, तो 20 साल तो एक्सपीरियंस के वैसे ही लगते हैं उनके। राइट आई एग्री विद यू। क्योंकि वो खान पान अच्छे रखते हैं ना आयुर्वेद तरीके से। सर जिंदगी में कुछ भी हो, लेकिन अपना बचपना बस जिंदा रखो, तो जिंदगी अपने आप बोरिंग नहीं होगी, बाकी कोई भी उम्र हो। अनुरिता मैम आपको कैसा लगा मैंने लिखा? आपने ताली नहीं बहुत बजाई। बढ़िया। आप अपने सर मैंने ताली बजाई, लेकिन यहाँ का डिस्टर्बेंस नहीं आया। आज होली है, थोड़े गेस्ट वेस्ट थे ना, ये वजह से। लेकिन बहुत बढ़िया, आप अपने कॉलेज में जरूर छाए रहते होंगे पवन जी, आपके सीनियर को मिलना पड़ेगा। नहीं मैंने कर्नाटक से करी थी, मेरा कुछ ऐसा सिस्टम नहीं था, मैं बहुत सिंपल और मैं गांव का सीधा साधा छोरा हूँ, गांव का बहुत सिंपल सीधा साधा छोरा। बस जलेबी की तरह थोड़ा सीधा दिख रहे हैं आप अभी, तो पता चल गया। बहुत अच्छा लिखते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। ठीक है, तो अभी का संभाषा बंद करते हैं, कल सुबह मिलेंगे माधव निदान की क्लास में। सभी को प्रणाम, नमस्ते, गुड नाइट। नमस्कार गुड नाइट, सभी को।